और हेलो। मुझसे सबसे ही बात करेगा। बहुत से लोग, ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग सताव में हैं, बहुत ज्यादा, और आंसुओं में हैं। पर आज का वचन सबसे बोले और बातचीत करे। अ, हम निकालेंगे। और बहुत से लोग जो सोच रहे हैं कि हमारी बार बार बेइज्जती हो जाती है, सही करने पर भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही तो कर रहे हैं, आगे पलन भी कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं, बट उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती हो जा रही है। उनको लग रहा है हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, जब सामने वाले के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। और सताव सताव सताव, एक सताव खत्म होता है तो दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा चालू हो जाता है। ये आज का वचन उन लोगों के लिए है, जो हर से चारों तरफ से बस घेर रखी है अपनी सिचुएशन से, और ना आगे रास्ता ना पीछे रास्ता। और किसी को कुछ बोलते हुए मन नहीं पड़ रहा कि किसी को अपनी सिचुएशन बताए तो कैसे बताए। ये वचन आज उन लोगों के लिए है। निकालेंगे हम यशाया का पुराना नियम, पेज नंबर 874, 874, अध्याय 53 का 7 से पढ़ेंगे। हम लोग सोचते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा लोग सता रहे हैं। अब हम ये सोचेंगे, अगर हम मानते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हर एक जन अपने आप को चेला मानता है कि हम बहुत अच्छे। हम कभी कभी सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा 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 मिलता रहे, बट कोई सताव ना आए। पर बिना, लिखा है, विदाउट टेस्ट टेस्ट मनी नहीं बनती है। बिना परीक्षा की कोई गवाही नहीं बनती है। परीक्षा होना स्वाभाविक है, पर उस परीक्षा में बाइबल प्रभु कहते हैं कि तेरे सहने से बाहर मैं कभी परीक्षा नहीं लूंगा। हमारे सहने से बाहर लगता है कि हो जाएगी, पर परमेश्वर जानते हैं कि हम कितना सह सकते हैं, कितना नहीं सह सकते। और यकीनन परमेश्वर सहने के बाहर कभी भी परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की तरह रखता है। हम देखते हैं कभी कुछ कुछ लोग होते हैं कि अंदर एक, प्रभु के साथ कुछ गलत होता देखते हैं, या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ काम देखते हैं, तो उनको अंदर एक टीस होने लग जाता है। सही बोलने पर भी गलत सुनने को मिलता है। और उनको लगता है हम तो वचन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, वचन के अनुसार ही तो बोल रहे हैं, सामने वाले को समझा रहे हैं। पर फिर भी सामने वाला ना समझकर पर हमारी बेइज्जती करके जा रहा है, हमसे ये फ्रेंड होके जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। यीशु मसीह ने जहां जहां, जगह जगह जा जाके प्रचार किया था। लोगों ने उससे बहुत धक्का देने की कोशिश करी, अंत तक उसको सूली पर भी चढ़ा दिया। उसने भी पिता के नाम की महिमा करी। उसके बाद भी उस पे सताव आया, जो कि हम यशाया में पढ़ेंगे 53 का 7 से। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। उसको सताया जा रहा था यीशु मसीह को, पर वो सहता रहा, हालांकि ठीक होने के बाद। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम वचन तो वचन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब सब कुछ कर रहे हैं और हम बता रहे हैं, पर फिर भी हमें लोग क्यों बोल रहे हैं। ठीक होने के बाद भी वो भी ठीक था। ठीक होने के बाद भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। उसने अपना मुंह नहीं खोला, अपनी सफाई नहीं दी किसी को कि मैं ठीक हूं कि मैं गलत हूं। पर आजकल लोग क्या करते हैं कि अपनी सफाई देने में लगे रहते हैं। एक टाइम में मैं भी ऐसी थी, जब आई मैं भी थी टाइम पे, बट प्रभु ने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा करा कि अपना मुंह खोल देते हैं झटपट कि नहीं उसने ऐसा करा है, तू गलत है, वो सही है, ये सही है, वो गलत है। हम जज करने लग जाते हैं और एक दूसरे को हम दोषी ठहराने लग जाते हैं कि नहीं ये बात सही है, ये बात गलत है। पर लिखा है कि वे सताया गया और वे सहता रहा, चुप करके सहा नहीं, वो सहता रहा, कंटिन्यूसली वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। अगर भेड़ को, भेड़ का काम क्या होता है, एक चरवाहा होता है उसके पीछे, उसको जब उसकी वो शील्ड उतारी जाती है, उसकी जो ऊन कतरते हैं, कितनी शांति से कराती है वो, ज्यादा हल्ला नहीं मचाती है भेड़ें। किसी ने अगर देखा हो ये तो कभी वो शोर नहीं मचाती। इसी तरह से वो भी चुपचाप खड़ा रहा, वो उसको मार रहे हैं। सबने मूवी भी देखी होगी जीसस क्राइस्ट की, और सब जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि कितना उस पर अत्याचार किया गया, कितना ज्यादा उसमें सताव आया। लिखा है उसके, उसका रूप रंग देखने देखने का भी नहीं, मतलब उसका जो सुंदरता थी वो आदमियों की सी न रह गई थी। वो मनुष्य का सा लग ही नहीं रहा था। उसको वर्ड दे रखा है कि वो मांस का लोथड़ा लग रहा था जब वो क्रूज पे था। तो आगे लिखा है कि भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसने भी अपना मुंह ना खोला। चाहता तो वो बोल सकता था भाई मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और यकीनन सच्चाई है, जितना पवित्र यीशु मसीह है आज के टाइम में, उतना पवित्र आज तक कोई भी नहीं है। मसीह के अलावा आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई भी सिद्ध नहीं है। कंपैरेटिवली डे बाय डे सबके सब लोग सिद्धता में बढ़ रहे हैं, बट कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय मसीह के। वैसे ही
उसने भी अपना मुंह ना खोला, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। दोष लगाया जा रहा है, हालांकि उसने कुछ करा नहीं। ऐसे ही आज हमारे साथ होता है ना। हम बोलते हैं ना, अगर यीशु मसीह के चेले हैं, तो अगर बाइबल में एक हेडिंग है, अगर आप पढ़ो तो उसमें लिखा है कि अ, चेला बनने का मूल्य, चेला बनने का मूल्य, एक दाम चुकाना पड़ता है। दाम चुकाने के लिए करना पड़ता है काम। अगर हम बोलते हैं अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमें दाम चुकाना पड़ेगा। भले उसके मुंह पे थूका गया, उसको गाड़ा गया, कितना मतलब एक एक कोड़ा, मतलब इतना हैवी था ना वो। उसका मांस भी, यीशु मसीह का पूरा मांस खींच के बाहर आ गया था। सोचो कितना सताव था उसके ऊपर। और अगर आज हमें हल्का सा कोई कुछ बोल देता तो हम कितना मतलब मुंह बना के बैठ जाते हैं, एफेंड होके बैठ जाते हैं। और ये नहीं है कि बुरा नहीं लगता। शरीर में लिखा है पाप का अंश है, आज हर एक के अंदर पाप का अंश आज भी पाया जाता है। क्यों कोई प्योर नहीं बन गया, नहीं बना अभी तक। लेकिन उसने अत्याचार करके दोष लगाकर वो उसे ले गए, ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान किया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। यहाँ पे एक बहुत गहरी बात लिखी है। जब उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, एक तो देखो दो तरीके के उठा, जैसे एलिया के बारे में सब जानते होंगे। तो एलिया को भी जिंदा उठा लिया था परमेश्वर ने। ठीक है, एक वो वाला उठाना होता है, और एक होता है कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उठाता है कुछ लोगों को। जितना अगर अभी भी जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग आगे जुड़ेंगे, सबसे एक बात बोलना चाहूंगी। जितने लोगों पे अभी सताव हो रहा है, कि लग रहा है कि यहाँ पे भाई कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा सताव ही सताव है, और कुछ समझ नहीं आ रहा, सही होने के बाद भी सुने जा रहे, सुन रहे हैं और आंसुओं में है, बस परमेश्वर के आगे ही रो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये बात है, पहले के जीतों के बीच में से उठा लिया गया। किसने उस चीज पर ध्यान दिया? अगर आज हमें कोई सता रहा है ना, अगर आज हमें कोई गलत बोल रहा है या टीज कर रहा है, सही होने के बाद भी दोषी ठहरा रहा है, लग रहा है हम वचन के अकॉर्डिंग चल तो रहे हैं, बता रहे हैं सामने वाले को, पर सबके अंदर ना पांच उंगलियां बराबर नहीं है। विलेन विलेन का काम करता है, हीरो हीरो का काम करता है। तो हम अगर हीरो है तो हमें हीरो वाले काम करने भी हैं, और हम हीरो ही रहेंगे। ठीक है, विलेन अपना विलेन का काम करेगा, जिसको जो रोल मिला वो वही तो करेगा। हमें जो रोल मिला हमें वो करना है। अगर हमें हीरो का काम, हीरो का रोल मिला है तो हमें निभाना है। यीशु मसीह भी वो हीरो था, वो हीरो वाला काम कर कर गया, इवन इनफैक्ट हीरो से बढ़कर करके गया। तो उसने कौन, किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो उठा लिया गया? सबको पता है कि यीशु मसीह गाड़े गए, मारे गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और रही एलिया भविष्यवक्ता की बात, जो एलिया नबी थे, उनको भी जिंदा उठा लिया था परमेश्वर ने, और ये अलग मैटर है। बट जहां पे किस उठाने की बात हो रही है, कि अगर जो लोग सताए जा रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा टीसिंग में है, उनको नहीं पता, भी लग रहा है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा, पर यकीनन बिहाइंड द कर्टन परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर उन लोगों के आंसुओं को देख रहा है। उनके आंसू छुपे नहीं है परमेश्वर से। उनके द्वारा परमेश्वर अपनी जोरावर तरीके से अपनी महिमा को उठाएगा। आमेन। ये लोग पर ये मतलब कुछ कुछ लोग ये बात को भूल चुके हैं कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन से अपनी महिमा को उठाएगा। यकीनन परमेश्वर काम कर रहा है, पर हालात ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। लग रहा है परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। पर बाइबल में लिखा है ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, जीवन की जगत के अंत तक सदैव वो हमारे संग साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और वहां पे लिखा है एक आगे कि मेरे ही लोगों के कारण, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। सब जानते हैं कि यीशु मसीह को मार क्यों पड़ी थी? हमारे ही पापों के कारण। अगर हमारे ही पाप इतने हम ही अच्छे होते, तो क्यों जरूरत पड़ती यीशु मसीह को जान देने की? हमारे ही पापों के कारण यीशु मसीह को जान देनी पड़ी। आज हमें भी दूसरों के लिए जीना है। वो हमारे लिए अपनी जान देकर गया, तो आज ही हमें अपने लिए मरकर दूसरों के लिए जीना है। अगर अभी तक हम अपने आप में मरे नहीं है, इट मीन्स हम सेल्फ डेथ में गए ही नहीं है, सेल्फ डेथ में नहीं गए हैं। मैं छोटी सी गवाही से बताती हूँ अपनी। मैं बहुत ज्यादा पहले मेरे को अपनी बुराई बताने में भी और अच्छाई बताने में ना कोई शर्म नहीं आती है। बहुत से लोग अच्छाइयां बताते हैं पर अपनी बुराई बताना पसंद नहीं करते, पर मैं खुल के बताती हूँ ताकि आशीष मिले, क्योंकि हमने हमने खुदा के दासों से सीखा है, ताकि जो गलती मैंने करी है वो कोई ना करे। बहुत टाइम पहले बहुत से लोग थे जो मुझे टीस किया करते थे, बहुत सारे थे, एक नहीं बहुत थे, बहुत ज्यादा टीस किया करते थे। सही होने के बाद भी टीसिंग थी बहुत ज्यादा। और मैं अपना न्याय खुद ही लड़ने की कोशिश किया करती थी बहुत ज्यादा, कि नहीं मैं सही हूँ, मेरा नाम आना चाहिए, कि नहीं मुझे सही बताओ। बस मेरे को लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरे को सही बताना है, मैं सही दिखनी चाहिए सबके लेवल में, सबकी नजरों में। सामने वाला गलत है तो वो गलत ही रहेगा। एक टाइम में मैं ऐसा सोचा करती थी। बट जब वचन ने बात करी, धीरे 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 परमेश्वर ने सिखाया कि तू अपना न्याय खुद नहीं लड़ सकती है। जब तक अपना न्याय हम परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे न्याय को नहीं लड़ेगा। अगर हम खुद ही प्रधानमंत्री बन के बैठेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, बट वो दुनिया के लेवल से।
परमेश्वर क्या बोल रहा है कि बेटा तू अपना न्याय मेरे हाथ में दे दे। जो लोग तुझे आज सता रहे हैं ना, जो लोग तेरी निंदा कर रहे हैं, लग रहा है तुझ, बहुत से लोग कहते हैं सिस्टर मुझे कुछ नहीं आता, लोगों ने मुझे इतना तुच्छ जाना है, इतना ज्यादा तुच्छ जाना है कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तो सच में मूर्ख हूँ भाई, मुझसे कुछ आता ही नहीं है, ना बाइबल पढ़ना आता है, ना कुछ आता है, कुछ नहीं आता। मैं सच बता रही हूँ, परमेश्वर उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करेगा जो लोग आज सोच रहे हैं ना कि जिन लोगों के वो कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो गिरे हुए हैं बिल्कुल। सच बता रही हूँ, उनको परमेश्वर बहुत आय से उठाएगा, बहुत आय से उठाएगा अपनी महिमा के लिए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि वो गुप्त में आंसू बहा रहे हैं, उनके ऊपर सताव हो रहा है। वो जानते हैं कि पति की तरफ से सताव है, पत्नी की तरफ से सताव है, घर वालों की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से, हर जगह से सताव ही सताव दिख रहा है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा। परमेश्वर तू तो कह रहा है कि तू अपनी महिमा उठाएगा, पर कोई रास्ता, तूने तो कॉलिंग दी है, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा यकीनन नजर नहीं आ रहा। यूसुफ के साथ क्या हुआ था, रातों रात में प्रधानमंत्री बना के उसको खड़ा कर दिया था, पर कब, जब उसने सताव को सहा तब। यूसुफ के ऊपर पथराव किया गया व्यभिचार के कारण, बट उसने ऐसी गलती कोई नहीं करी थी। उसे भी दोष लगाए गए, उसने दोष को चुप करके सहा, सही होने के बाद भी वो चुप रहा, बट एट लास्ट उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। जिस सिपाही के उसने दर्शन को बताया था, वही सिपाही आया उसको जेल में लेने के लिए कि नहीं आ, उसको निकाल के लेकर गया बाहर, उसको प्रधानमंत्री बना के खड़ा किया परमेश्वर ने। आमेन। तो आज अगर हमारा लेवल लग रहा है, आज हमें लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा सताव में है, बहुत ज्यादा दुख में है, तो आज परमेश्वर कहते हैं कि सच में मत डर, केवल विश्वास कर, तो तू मेरी महिमा को देखेगी। महिमा कब दिखेगी परमेश्वर की, जब हम चुप लगा के अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। बहुत सारे लोग हैं, हर एक के साथ अलग अलग लेवल है। किसी के ऊपर ज्यादा सताव आता है, किसी के ऊपर थोड़ा कम आता है, किसी के ऊपर परमेश्वर अभी थोड़ा थोड़ा करता है कि हाँ, टेस्ट करता है। कभी कभी परमेश्वर भी टेस्ट करने के लिए भेजता है कि क्या जितना सताव आ रहा है, क्या परमेश्वर की, क्या उस वक्त हम परमेश्वर को छोड़ तो नहीं देंगे, क्या परमेश्वर को कोसेंगे तो नहीं, क्या हम परमेश्वर को गलत तो नहीं बोलेंगे। अगर किसी का कुछ काम चला गया, किसी की जॉब छूट गई, या किसी का हट गए, परमेश्वर ने कुछ परमेश्वर कभी कुछ कुछ गलत नहीं करता। इतना ध्यान रखना, एक बात को सब गांठ बांध लो कि परमेश्वर की योजना बहुत ज्यादा अद्भुत है हम लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए खासकर अद्भुत है, क्योंकि वो प्यार करता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तो प्यार ही नहीं करता इसलिए तो मेरी जॉब चली गई। अरे परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता इसलिए तो ये सब हुआ, पर नो, परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर की नजर में हम बहुत ज्यादा, क्या लिखा है, अनमोल और प्रतिष्ठित है। अगर हम यशाया पढ़ेंगे, यशाया का पेज नंबर 863, अध्याय 43 का हम 4 से अगर पढ़े, मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। अगर कोई लवर बोल दे आई लव यू, तुम कितने ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं, कितने ज्यादा ओ वाओ, कितने, कितना मतलब ब्लश करने लग जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे तू बेटा अनमोल और प्रतिष्ठित है। मैं जैसे अपनी गवाही से बताया कि बहुत ज्यादा सताव था, एक टाइम में मेरे ऊपर था। टेस्टिंग टाइम कभी खत्म नहीं होगी, मरते टाइम तक ये बात याद रखना कि टेस्टिंग टाइम कभी खत्म नहीं होने वाली है। होती है, परमेश्वर जय दिलाता है। क्यों, और टेस्ट भी क्यों आता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए। जैसे स्कूल में सब जानते हैं कि एग्जाम होता है, एग्जाम पास करके हम आगे बढ़ने के होते हैं। ये थोड़ा ना कि एग्जाम कंपार्टमेंट आती है, फेल हो जाते हैं तो इंसान वही रहता है। नेक्स्ट क्लास में तभी जाता है जब एग्जाम होते हैं। एग्जाम होना जरूरी है। अगर दुनियावी तरीके से एग्जाम होना जरूरी है, तो यकीनन आत्मिक तौर से भी एग्जाम होना जरूरी है। जब उस एग्जाम को अगर हम पास करेंगे तो ही नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। सब जानते हैं कि हम पुलपिट पे आना चाहते हैं, हम अपोस्टल बनना चाहते हैं, प्रभु हमारा अभिषेक कर, बहुत से लोग इन चीजों को मांगते हैं, करते हैं, पर उसके लिए अगर बिना परीक्षा के जाओगे तो मजा नहीं आएगा। सच बता रही हूँ। जब वो गवाही क्रिएट होगी ना, और जब वो गवाही दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगी, तब मजा आएगा कि वो लोग आशीष पाएंगे। और उस टाइम आपको एहसास होगा कि धन्यवाद करोगे उन बातों के लिए कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ उन बातों के लिए। परमेश्वर जो मेरे ऊपर सताव आया, तब उन सताव जो आपके ऊपर आए थे, उन बातों के लिए आज आप धन्यवाद करोगे। होता है, लगता है कभी कभी कि परमेश्वर परिस्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, पर परमेश्वर का एक बात याद रखना कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, उससे हमारे लिए जान दी है। बस इस बात को गांठ बांध के सब रख लो। ये मत सोचना कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, कि परमेश्वर कुछ करना नहीं जानता है, परमेश्वर लगता है छोड़ कुछ करेगा नहीं, लगता है सामने वाले के फेवर में। नो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर आमने सामने बैठ के बात करता है। कोई गलत है तो उसका गलत के साथ कभी गलत नहीं होने देगा, पर सिखाता है परमेश्वर, कभी कभी अपने बच्चों को सिखाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी दृष्टि में तो अनमोल है। अनमोल, अनमोल किसे कहते हैं, तो बहुत कीमती चीज होती है, प्रेशियस होती है।
अगर कोई डायमंड की रिंग खरीदेगा तो उसको कैसे संभाल संभाल के रखेगा, लॉकर में रखेगा भाई, लॉक करके रखो, डायमंड है भाई, ये बहुत महंगा आता है। उन डायमंड से भी बढ़कर आज हम लोग हैं परमेश्वर की नजर में, आमेन। परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा अनमोल कह रहा है। अनमोल चीजों को हम कैसे रखते हैं, कितना प्रीशियस, कितनी सेफली जगह पे भाई, बिल्कुल नुकसान ना हो जाए इस चीज का। और आगे के लिखे, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, दुनिया का बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि वो हमसे प्रेम रखता है। तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि आज वो हमसे प्रेम रखता है, और प्रेम की खातिर ही तो उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। और अगर अगर हम परमेश्वर के प्रेम को अगर हल्के में यूं ही लेते जाएंगे, लिखा है कि यीशु के पिता को कभी पसंद नहीं आता कि उसके बेटे के लोगों को पैरों के नीचे रौंद दे, उसको नहीं भाता ये बातें। हमें क्या करना है, जितना प्रेम उसने हमसे किया, आज भी हम यीशु मसीह से, सच बता रही हूँ, उतना प्रेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम आशीष से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर अभी भी कोई बोल देना बेटा, अगर यीशु मसीह कह बेटे को ये जॉब छोड़नी है, तो सब बोलेंगे अच्छा यीशु मसीह जॉब छुड़वाता है, हाँ जी छुड़वाता है, बुलवाता है, कराता है। क्यों? योना के साथ क्या हुआ था सब जानते हैं ना। योना ने भी मना किया था, वो परमेश्वर ने कहा था, वो तर्शीश को जा रहा था, परमेश्वर ने कहा तो नीनवे को जा। नहीं, मैं नीनवे को नहीं, प्रभु मैं नीनवे को नहीं जाऊंगा। पर परमेश्वर उसको धक्का लगाया, बेटा तू ही जाएगा अब नीनवे को, और तू ही वहां पे जाके उद्धार कराएगा लोगों का, और तू ही आशीष का कारण बनेगा उन लोगों के लिए। सोचो, मछली के पेट में डाला और मछली भी उसको नींद में तक ले गई। प्रेज द लॉर्ड। मछली मछली और मछली क्या, एक एक चीज परमेश्वर की, एक पत्ता भी परमेश्वर की बिना आज्ञा के नहीं हिलता। बहुत से लोग बोलते हैं सिस्टर जी हमारी जॉब चली गई, सिस्टर जी हमारा ये हो गया, सिस्टर जी हमारी, परमेश्वर जी में काम नहीं करता। करेगा, उसको करने का मौका दो। हमें जांचना है कि हम कितना परमेश्वर के लिए आज कर रहे हैं। क्या उतना टाइम परमेश्वर को दे रहे हैं, या एटीएम कार्ड है सिर्फ परमेश्वर? क्या उतना टाइम हम परमेश्वर को दे रहे हैं कि आराधना प्रार्थना फास्टिंग हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये मायने रखता है। हमें चाहिए बहुत बड़ा बड़ा, पर एक दाम चुकाना नहीं चाहते। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमें एक दाम चुकाने की जरूरत है। आज चेला बनने का एक मूल्य है, और बिना दाम चुकाए कोई यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता। हर एक चेले ने दाम चुकाया। हर एक, जितने बड़े बड़े दासों को आप देखो, जो पुलपीट पे बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज है उनकी, उन्होंने भी दाम चुका के वो वहां उस लेवल तक पहुंचे हैं। यूं ही नहीं पहुंचे। खुदा के दास की गवाही सुनी थी, उनकी बहुत छोटी सी बच्ची थी, उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। अपनी बेटी को पानी, रोती थी वो, दूध के लिए रोती थी, पर पानी पिला पिला के उसको सुला देते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर उनकी टेस्टिंग कर रहा था। यकीन परमेश्वर कर सकता था, अगर वो टेस्ट उनके लाइफ में नहीं आता ना, तो आज वो इतने बड़े लेवल तक नहीं होते। सोचो, कोई भी जन सोच सकता है, अरे छोटी सी बच्ची के साथ परमेश्वर परमेश्वर की क्या दुश्मनी थी भाई, छोटी सी बच्ची के लिए तो परमेश्वर अरेंज कर सकता था, यकीनन कर सकता था। पर अगर वो गवाही नहीं बनाता, अगर वो टेस्टिंग टाइम भी उनके लाइफ में इसीलिए आया क्योंकि प्रभु को अपनी महिमा प्रकट करनी थी। बाद में महिमा प्रकट हुई, आज वो दास कितने बड़े लेवल पे खड़े हैं। यूं ही बना, एक एक चीज हमारी परमेश्वर की योजनाओं में है। अभी अगर मैंने ग्रुप में गवाही डाली, किसी ने अगर सुनी हो तो, मेरे हस्बैंड ने डाली है शायद, तो कभी भी छोटी छोटी योजना थी परमेश्वर की। छोटी सी बात है कहने को। अभी जैसे गवाही मैंने दी थी ग्रुप में कि वहां से मैं इसमें चाय लेकर आ रही थी और मेरी बेटी वहां पे लेटी हुई थी। परमेश्वर की योजना थी उस दर भी। अगर मैं मेरी बेटी के ऊपर से अगर मैं पास ऑन करा देती वो ट्रे, क्या पता वो गिलास स्लिप हो जाता, क्या पता वो गरम गरम चाय का कुछ नहीं पता था। शैतान को तो सिर्फ नखून चाहिए, बट परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने मन में कि वहां से घूम कर आ और वहां पे बेड पे रख चाय। क्यों? मैं ऐसे भी तो कर सकती थी, पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर की योजना बहुत भली है हम लोगों के लिए। परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चे को इतना सा भी वो खरोच नहीं आने देता। पर हमें लगता है अंत में, अगर प्रेजेंट में लग रहा है ना बहुत ज्यादा सताव है, परमेश्वर सुन नहीं रहा, कर नहीं रहा, सच बता रही हूँ, आनंद तो आगे रखा है, ब्लेसिंग्स आगे रखी है। प्रभु लिखा है कि हम मसीह में उसके वारिस होने के लिए बुलाए गए, हम उसकी संतान है। बैप्टिज्म जब नहीं जानते थे वो, पर हमें जानता था, और बैप्टिज्म के बाद तो हम उसके संगी वारिस हो गए, उसकी मसीह में, उसकी मिरास में, मतलब प्रॉपर्टी में भागीदार हो गए हम। एक बाप की प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम ही करेगा वो, अब मसीह की प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है। तीन जहान का मालिक परमेश्वर ने हमें बना दिया है। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, कितने बड़े बड़े अधिकार परमेश्वर ने दे रखे हैं। आज परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इस कारण, कितनी बड़ी, इसमें कितनी बड़ा, इस वचन को बहुत गहराई से लेना। इस कारण, किस कारण? कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तू मेरे घर में अनमोल है। लोग, तू सोच रही है ना बेटा, तू सोच रहा है कि लोग तुझे सता रहे, तुझे तुच्छ जान रहे हैं,
बट और ये वचन सच बता रही हूँ, जब चेलों के पांव धुलते हैं उस दिन खुदा की दासी के द्वारा मेरे लिए प्रोफेसी कराई गई थी कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम बहुत, और भी बहुत सी बात थी, सब में से ये बातें थी कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम उसकी नजर में गुंजन, अनमोल और प्रतिष्ठित हो। आमेन। और परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है। और बहुत से लोग तुम्हारी टांग खींचने, सच बता रही हूँ, बहुत से लोग टांग खींचने को आते हैं, कह रहे सेवा हो जाए, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। बहुत से लोग, और एक बात याद रखना कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर हम मसीह के, अगर हमारा मसीह का लहू अगर हमारे अंदर आज भी जारी है ना, अगर हम मसीह से प्यार करते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमेन। और यहाँ पे लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है, इस कारण तेरे बदले, हमारे बदले, अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया ना, लिखा है जकर्या में कि तू मेरी आंख की पुतली की तरह है। अगर बेटा तेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, गलती है तो बेटा माफी मांग ले। अगर तू सही चल रही है, अगर तू सही चल, अगर फिर भी तुझे किसी ने बोल दिया, तो मैं तेरे बदले मनुष्य को, और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। आमेन। मतलब मिस्र को भी परमेश्वर कह रहा है बाल के तेरे ऊपर से फेंक दूंगा। दुनिया को, एक भेड़ उसके लिए बहुत कीमती है। हमारे, अगर हमें हल्का सा कोई कुछ कह रहा है ना, तो परमेश्वर सिंहासन से ना उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, उसके नथनों में से धुआं निकलता है कि मेरा बेटा सही था, मेरे बेटे को सही होने के बाद भी क्यों बोल दिया। मैं अपनी गवाही से बताऊंगी, क्योंकि मेरी गवाही शायद सबके लिए आशीष का कारण बने। मेरी ये इच्छा है कि सच में आशीष पाए लोग, और किसी की बुराई के लिए नहीं, सिर्फ एक छोटी सी गवाही के लिए। कि कुछ टाइम पहले मुझे कुछ लोगों ने टीज किया था, बहुत ज्यादा टीज किया था, बहुत ज्यादा टीज किया था। उस वक्त से मेरे को खुदा का वचन जानती थी, और खुदा के दासों के द्वारा एक बात सिखलाई गई थी, बेटा आपने चुप लगानी है। चुप लगाना बहुत अच्छा एक वो है कि, बहुत अच्छा एक ना की है, चाबी है, सच बता रही हूँ। चुप लगा लेंगे ना और सह लेंगे, आंसू खुदा के सामने बहा लेंगे, तो उसका रिवॉर्ड परमेश्वर हमें देगा। और उस वक्त से चुप लगा के मैं बैठी, से धन्यवाद किया, और सामने से सॉरी भी बोल दिया जाकर। उसके बाद भी मुझे गलत सुनने को मिला, बहुत ज्यादा गलत, मतलब मैं वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहती, बहुत ज्यादा गलत सुनने को मिला था। सॉरी सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर, आपको बीच में रोक रही हूँ। कुछ हैं जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिस्टर उनको समझा देना है। वो मेरे पास ही बैठे, मैं ड्यूटी में हूँ इस समय। नए वो, लोग हैं। हाँ, दो बंदे हैं, वो दो हैं, वो बोल रहे यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसने सब जानते हैं कि अवतारों ने जन्म लिया। सब जितने देवी देवता को, जो जो फॉलन एंजल सबको वर्शिप करते थे, हम सब जानते हैं, जब जब अवतारों ने जन्म लिया, पापियों का नाश करने के लिए लिया। पर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है, सबको पता है, एक ऑल माइटी गॉड है, एक ऑल माइटी गॉड है। पर वो कौन है हम भी नहीं जानते थे, पर हमें पता लगा कि वो यीशु मसीह है। और पापों की क्षमा और स्वर्ग जाने का रास्ता केवल और केवल मसीह यीशु के पास है, केवल और केवल मसीह यीशु के पास। लेकिन पापों ही की वजह से तुम्हारी भलाई नहीं होती है, और पाप का फल मौत है। पापों की वजह से इंसान की भलाई नहीं होती है, पापों की क्षमा केवल और केवल मसीह यीशु के पास है। और अभी थोड़ा सा पहले वचन में चलेंगे, उसके बाद इस बात पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि तेरे बदले को मैं राज्य राज्य को वार के फेंक दूंगा। मिस्रियों को परमेश्वर वार के फेंकने को तैयार है। सीरियसली, हम इतने अनमोल और प्रतिष्ठित रखते हैं ना। और मैं जैसे कि अपनी गवाही दे रही थी कि बहुत ज्यादा टीसिंग हुई, बहुत ज्यादा टीसिंग हुई। तो ये नहीं कि परमेश्वर जान ले लेता है या परमेश्वर कुछ करता है, नहीं। परमेश्वर पर दिखाता है कि बेटा देख, तू मेरी आग की पुतली की तरह है। अगर हम सामने से सॉरी बोल रहे हैं ना, तो सच बता रही हूँ, परमेश्वर अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है। वो क्रोधी परमेश्वर नहीं है, यकीनन उसके, वो एक जगह दया करने वाला परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम चुप लगा रहे हैं, या अगर हम दीनता नम्रता से उस बात को हैंडल कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अगर हम अपना न्याय खुद लड़ेंगे, तो परमेश्वर भी पीछे हो जाएगा। और अभी कुछ टाइम की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे किसी से, मेरे हस्बैंड किसी से बात हो रही थी। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले की बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मसीह सताव, या फिर कोई भी सताव केवल जनता पे ही आता है, कलीसिया पे आता है, कि अगुओं पे नहीं आता। नो, पहले वो टेस्टिंग अगुओं से होके निकलती है, तब वो गवाही बनती है, तब आप तक पहुंचती है, यूं ही नहीं पहुंचती है। और किसी की बुराई के लिए नहीं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आशीष मिले और आप लोग समझ पाओ। वचन है यशाया का 43 का 4। यशाया पुराना नियम, पेज नंबर 863, 43 का 4। ये बताना चाह रही हूँ कि परसों की बात है, रिसेंट बात बता रही हूँ कि बहुत परमेश्वर ने एक बार इस बात को रिवील किया। अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रही, पर एक छोटी सी गवाही के लिए बता रही हूँ कि
कोई था और किसी ने मेरे को टीज किया बहुत ज्यादा, कोई बहन थी बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा टीज करने लग गई थी। और खुदा उसको बहुत आशीष दे। और इनफैक्ट उस वक्त परमेश्वर ने बोला कि तू चुप लगा, सच बता रही हूँ, कोशिश करती चुप क्या लगाऊं आपके, चुप लगाऊं। मैम आपको 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 मुझे बोला कि वो एक बहन थी तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बोली, बट मुझे वो इतना अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी कहने लगी, मतलब इस लग रहा था कि प्रभु मैं घुटनों में यकीनन में आके रोई। बट परमेश्वर के आगे बस मैंने एक ही बात है कि परमेश्वर तू मुझे बता कि मैं कहाँ गलत हूँ खुदा। तू जानता है कि बिल्कुल वचन के अकॉर्डिंग है, और जो काम नहीं किया अगर उसका भी परमेश्वर दोष मुझे पे आ रहा था, ऐसा क्यों? जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इस गवाही से रिलेटेड है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। लिखा है जैसे बताया था पीछे कि अत्याचार करके वो दोष लगा के यीशु मसीह को ले गए कहाँ? कोड़े लगवाने के लिए यीशु मसीह को ले गए। आज दुनिया पे भी दोष लगाया जा रहा है, जो मसीह के तरीके चल रहे हैं उन लोगों पे भी दोष लगाए जा रहे हैं, सही होने के बाद भी लोगों ने टीज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो वचन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। और जो लोग चुप लगा रहे हैं मैं उनके बारे में बताती हूँ। चुप लगाई, सिर्फ सहा और कुछ नहीं कहा, परमेश्वर मैं अपना न्याय प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मेरा न्याय प्रभु तू करेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर कि मैंने एक बात और बोली, कोई भी जन अगर ऐसे बोल रहा है ना कि परमेश्वर मेरा न्याय तू कर, एक साथ जरूरी बात बोले कि प्रभु किसी को जान और माल की हानि ना हो, प्रभु सबको तो लॉन्ग लाइफ से ब्लेस कर। बस प्रभु मैं चाहती हूँ कि मिल मिलाप और सब ठीक हो जाए। मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं मांगा, ना ही बुरा, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, वो काश की गंदी शक्तियों से है। बट परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अगर मैं उस उन बहन से अगर मैं लड़ जाती, कुछ बोल जाती तो बहुत कुछ हो सकता था, बट नहीं, खुदा के हाथ में सौंपा। जो बातें नहीं थी फिर भी दोष लगाए जा रहे थे। और अभी कुछ देर पहले ही उनसे बात हुई है, मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की अभी कुछ देर पहले बात हुई है। तो जिस समस्या के लिए वो बहन आई थी ना, सब में से एक कारण बता रही हूँ कि परमेश्वर ने जो आत्मा में डाला, मैं वो बता रही हूँ। सब में से एक कारण ये है कि परसों से ही, जैसे ही वो जब उन बहन ने बोला मुझे या कुछ भी करा, तो उन परसों से ही वो बता रही है कि उनकी घर की कंडीशन फिर से, जो जिस छुटकारे के लिए वो आई थी, जो पहले बिल्कुल सही हो चुका था, आज फिर से उन्हीं समस्या में थी वो सिस्टर। क्यों? परमेश्वर जब वो बात करते हैं मेरे हस्बैंड, तो परमेश्वर ने एक बात बोली, देख प्रभु बुरा नहीं चाहता किसी का, पर परमेश्वर पक्षपात भी नहीं करता किसी का। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, वो न्याय करता है। और एक बार मन में आई कि सच में प्रभु मैंने उस वक्त तो चुप लगाई, परमेश्वर मैं ये नहीं चाहती कि उन बहन के साथ बुरा हो, पर नहीं, परमेश्वर तो कुछ सिखाना मांगता है। ऐसे ही हमारे साथ अगर मैं किसी के साथ बोल रही हूँ कुछ, अगर मैं भी किसी को अगर कुछ टीज कर रही हूँ, अगर वो बंदा सही है, अगर मैं फिर भी उसको अगर टीज कर रही हूँ, या आप हम सब के लिए, अगर आपस में सब मसीह भाई बहन है, अगर जो जन सही है और या फिर गलत भी है, हमें उसका न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हमें खुद प्रधानमंत्री नहीं बन जाना। प्रभु मैं इसका न्याय प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ये तेरे हाथ में सौंपती हूँ, मैं अपना न्याय प्रभु आपके हाथ में सौंप रही हूँ। और आज जब बात हुई कुछ देर पहले, मीटिंग शुरू होने से पहले, तो मैंने बताया कि कुछ समस्या जो पहले थी ना, वही समस्या उनको अभी अभी कुछ परसों से ही, जब परसों कुछ बातें हो चुकी थी, उसी परसों से ही वो चीजें उनको फिर से नजर आने लग गई थी। क्यों? लिखा है खुदा के अभिषिक्तों को छूना भी मत। हम सब अभिषिक्त हैं, ये नहीं कि हम दोनों, नो, हम सब याजकों का समाज है, हम सब एक अभिषिक्तों की चुनी हुई कौम है, हम अभिषिक्त हैं, हम याजक हैं। अभी आगे पढ़ाऊंगी कि हम याजक हैं। तो परमेश्वर ने एक बात को दिखाया कि देख, सच में परमेश्वर के हाथ में न्याय सौंपना कितनी भली बात होती है। ये नहीं भला, ये नहीं है कि उसका बुरा हुआ, नहीं, ये परमेश्वर ये वचन इस वचन का मतलब बताना चाह रही हूँ कि लिखा है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। जैसे कि मैंने कल भी रात को गवाही डाली थी, कि छोटी सी गवाही थी कि मेरा कुछ केक खाने का मन कर रहा था या कुछ खाने का मन कर रहा था, सिर्फ सोचती हूँ और वो चीज मेरी आंखों के सामने आ जाती है। किसी और ने भी गवाही दी कि किसी और ने भी ग्रुप में गवाही दी थी कि उनको भी कुछ चाहिए था, और उन्होंने भी जिस परमेश्वर से सोचा, मांगा, और वो चीज उनको उनको गिफ्ट में मिल गई। क्यों? ये आज्ञा पालन क्या चीज, जितना वो आज्ञा पालन करते जा रहे हैं, जितना वो आज्ञा पालन में बढ़ रहे हैं, उतना परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है। यकीनन सताव उन पे भी आया था, एक टाइम पे उन भाई ने भी बहुत सताव सहा था, और आज परमेश्वर उनका लेवल डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। जितने लोग सताव से गुजर रहे हैं ना, जो बेमकसद के जिन लोगों पे दोष लगाए जा रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ, उनका लेवल ना सेम नहीं रहने वाला है। आमेन। उनका लेवल सेम नहीं रहेगा। लग रहा है ना तुच्छ है, लोग हमें तुच्छ समझ रहे हैं, तुच्छ। यकीनन प्रभु ने जगत के तुच्छों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। पर उन लोगों पे जब हम खड़े होंगे ना, सच बता रही हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए बता रही हूँ। परमेश्वर यकीनन हमें एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर हमें ऊंचे लेवल पे खड़ा करेगा। हमें, और वो लेवल दूर नहीं है, और वो लेवल तब आएगा
जब हम चुप लगाएंगे, चुप लगा के दुख को सहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम निकाले यशाया का 30 का 19, 30 का 19, पेज नंबर 850, 850 पेज नंबर, यशाया अध्याय 30 उसका 19 वर्ष। तो लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। प्रभु कह रहे, हे सिय्योन के लोगों, कौन है? हम सब। हे सिय्योन के लोगों, तुम बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। परमेश्वर कह रहा है, बेटा तो अभी जो शहर ही है ना, बेमतलब के दोष तुझ पे लगाए जा रहे हैं, बेटा जो बेमतलब के दोष तेरे पे लगाए जा रहे हैं, चिंता मत कर। मैं तुझे वायदा देता हूं, तू कभी नहीं रोएगी, तू आगे से कभी नहीं रोएगा। आमेन। मैं तुम्हारी दुहाई देते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। निश्चय मतलब गारंटी। ये मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी तो भाई बोलते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे भैया, वोट दो हमें, और अगले दिन का पता ही नहीं होता कहाँ पे फरार है। सब रूल्स रेगुलेशन सब चेंज हो जाते हैं। पर हमारा परमेश्वर मोदी से बढ़कर है। आमेन। वो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। और लिखा है, तुम फिर कभी नहीं रोगे, मैं तुम्हारी दुहाई देते ही, मतलब दुहाई जब हम देंगे परमेश्वर को, वो हमारी तुरंत सुन लेगा। निश्चय और निश्चय, गारंटेड वो हम पे अनुग्रह करेगा, गारंटेड अनुग्रह करेगा, और वे सुनते ही तुम्हारी मानेगा। आमीन। दुनिया का बनाने वाला बोल रहा है कि वो हमारी मानेगा। मानेगा कैसे मानेगा? कोई अगर अगर हम बोले, अगर एक वाइफ ने हस्बैंड को बोले मान जाओ ना, अगर कोई ना माने तो कैसा लगेगा? हस्बैंड माने ना माने, कोई माने ना माने, पर वो कह रहे कि मैं मान जाऊंगा, मैं मानूंगा। और तुम बेटा, मेरी बेटी, तेरी आंख से फिर कभी आंसू नहीं गिरेंगे। दुख के आंसू कभी परमेश्वर गिरने नहीं देगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य का अगर हम पढ़े, निकालते हैं प्रकाशित वाक्य का अगर हम पढ़े, 21 का शायद 9 है ना, हाँ 21 का 4 है। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय उसकी 4थी वर्ष, वे उनकी आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। जो पहले सताव, जो अभी सताव से लोग निकल रहे हैं, जो दोषारोपण लगाया जा रहा है, जो बिन मतलब को तुच्छ जाना जा रहा है, अच्छा करने के बाद भी लोग सुना रहे हैं, उन लोगों के लिए बोल रही हूं मैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि बीती बातें जो है सब जाती रहेंगी बेटा, अब देख मैं नया करने पर हूं। लिखा है, सब बातें देख बीत गई, अब मैं सब कुछ नया करने पर हूं। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालूंगा। उसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई विपत्ति तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। आमेन। तब जब हम चुप लगाकर उस दुख को सहेंगे और अपना न्याय खुदावन यीशु के हाथ में सौंपेंगे तब। और सीधे से एक वचन है, यशाया का 60 का 14 निकालते हैं। यशाया 60 का 14, उसने बहुत प्यारी आयत लिखी हुई है कि जो लोग हमें दुख दे रहे हैं ना, दुख देने वालों की संतानें, सच बता रही हूँ ये मेरे साथ घट चुका है, मैं गवाही से बताऊंगी। पहले निकालते हैं सब। यशाया 60 का 14, यशाया 60 का 14। यहाँ पे लिखा है, तुझे दुख देने वालों की संतानें तेरे पास सिर झुकाए आएंगी। परमेश्वर लाएगा। आमेन। ये नहीं, हमें नहीं बोलना पड़ेगा। जो दुख दे रहे हैं वो तो है ही, उनके संतानें भी, उनके बच्चे भी हमारे पास सर झुका के आएंगे। कब आएंगे? जब हम मुंह पर टेप लगाएंगे, जब हम चुप लगाएंगे, तब जब अपना न्याय हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तब। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, दुख देने वालों की संतानें आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया, जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती करी, तिरस्कार कर दिया, सही होने के बाद भी गलत बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु उनको तुम्हें नाम ले लेकर। और आज एक बात सब सुन लो कान खोल के, कि जितने लोग आप लोगों को सता रहे हैं ना, सच बता रहे हो, दिल से आशीष देना उन लोगों को, दिल से नाम ले लेकर आशीष देना उन लोगों को। क्योंकि लिखा है ना, जो गड्ढा खोदेगा वो उसी में गिरेगा। हम नहीं चाहते कोई गिरे, बट हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु उनकी बंद बुद्धि को, और हमें किसी के लिए गलत भी नहीं मांगना कि उन्होंने हमें ऐसे बोला था, बेटा उनके साथ अब बुरा होना चाहिए। नो, प्रभु तू उनकी आंसू की सुधि ले। आज भी वह जस्ट मीटिंग अभी जो चालू हुई थी, जब वर्शिप चली थी, मैंने बस एक ही बात उन बहन के लिए मन में बोली, परमेश्वर तू उन बहन की आंसू की सुधि ले, क्योंकि वो बहुत दुख देखकर आई थी। वो बहन जिनका भी थोड़ी देर पहले जिन बहन से बात हुई, प्रभु तो ऑलरेडी वो बहुत दुख देख कर आई थी। परमेश्वर तू उनको उनकी आंसू की सुधि ले। आज ही मेरी दिल से दुआ है, खुदा हमारे बीच में, आज मेरे दिल से दुआ है कि परमेश्वर तू उन बहन की आंसू की सुधि ले, उन्हें भला चंगा रख, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। प्रभु उनको बंद बुद्धि खोल, ताकि वो सत्य को जानने पाए। यकीनन वो अच्छे से नहीं जानती, पर तू उन्हें सिखा। पर मैं चाहती हूँ किसी एक का भी नुकसान ना हो। और जिन समस्या को वो लेकर आई थी प्रभु, अगर यकीनन वापिस वो समस्या नजर आ रही है किसी कारण से पिता, तो परमेश्वर तू कार्य कर उनके जीवन में। सच बता रही हूँ, परमेश्वर करेगा कार्य। आज भी दिल से दुआ निकलती है उन लोगों के लिए। क्यों?
एक टाइम में मैं भी ऐसी नहीं थी, और मेरे को लगता था, अब सच बता रही हूँ, एक टाइम में मेरे को अपनी बुराई बताते हुए, जैसे मैंने बताया कि मेरे को शर्म नहीं आती है, लिटरली नहीं आती है। मेरे को जब किसी का बुरा होता था ना, पहले मसीह में आने की बात की बता रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, अच्छी बात है, इसके साथ ऐसा हो गया, अब तो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि इसने मेरे साथ बोला ना, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। और जब से इसने मुझसे बोला ना, तब से इसके घर की सिचुएशन से मेरा उल्टी पड़ी हुई है। सच बताओ, पहले मैं ऐसे बोलती थी, पर अब खुदा ने मुझे सिखाया, बेटा नहीं, तुझे ऐसा नहीं बोलना होगा, क्योंकि वचन एक ये भी कहता है, अगर तेरा साथ वाला कोई भी पड़ोसी अगर वो गिर जाए, तो उसको देख के तू हंसना मत, उसको देख के खुश मत हो जाइयो। ऐसा ना हो कि अपना उस पर से अपना कोप उठा के मैं तुझ पे भड़क दूं। बाइबल में नीति वचन अगर पढ़े तो ये भी लिखा है कि ऐसा ना हो कि उस पर से अपना क्रोध उठा के बेटा मैं तुझ पे फेंक दूं। ज्यादा खुश मत हो। यकीन मैं तेरा न्याय किया, यकीन मेरे को सिखाने के लिए कि देख तूने बेमतलब में मेरे अभिषिक्त पर उंगली उठाई, दोष लगाया, उनको बोला, यकीनन बोला, बट तू खुश मत हो, तू घुटने टिका, आंसू के साथ उनके साथ उनके लिए प्रार्थना कर। और आज सच में मैं यीशु के नाम से सच में बताऊं, आज सबके सामने भी, और सच में मैं दिल से अभी भी दुआ निकल रही है उनके लिए, परमेश्वर तू उनके आंसू की सुधि ले, बहुत आए से उन्हें ब्लेस कर। और सीरियसली मीटिंग खत्म होने के बाद, जैसा कि आपने बता रहे कि उनके लिए फोन करके घमंड के लिए नहीं बता रही, फोन करके मैं उनको उनके लिए प्रार्थना भी करूंगी। आमीन। क्यों? क्योंकि एक मसीह प्रेम दिखाने के खातिर लिखा है, जब तेरा दुश्मन गिर जाए तो तू हंस मत, और अच्छा कर, और अच्छा कर, ऐसा करके तू अंगारों का ढेर उसके सर पे गिराएगा। कोई बात नहीं, जिसने, और ये मत सोचो कि किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया कि परमेश्वर तो उन लोगों को नहीं देखता, परमेश्वर यकीनन सबको देख रहा है। उन्होंने बुरा किया, कोई बात नहीं, उनकी करनी उनके साथ है, हमारी करनी हमारे साथ है, पर हमें क्या करना है? मसीह प्रेम दिखाते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें मसीह प्रेम दिखाना है। हमें बैर के बदले बुराई के लिए, क्या बुराई के बदले बुराई मत कर, वरन बुराई को भलाई से जीत ले। हमें बुराई को भलाई से जीत लेना है। कोई अगर आंसू में तो उसके आंसू पोंछने वाला बनाना है। यकीन हम भी एक टाइम पे आंसू में थे, तो परमेश्वर ने हमारे आंसू को भी पोंछा। कोई परफेक्ट नहीं है, गलती सबसे हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या वचन था कि तुझे दुख देने वालों की संतानें तेरे पास सिर झुकाए आएंगी। और सीरियसली ये पता, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है। गवाही के साथ बताती हूँ कि कैसे हुआ। मेरे कुछ रिलेशंस मतलब थे, बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे, बहुत ज्यादा, मेरे फैमिली वालों के साथ बहुत एक्सेसली खराब हो चुके थे, और मैं मसीह में आ चुकी थी तब। और संडे का दिन था, और और जब मैंने खुदावन यीशु का प्रचार किया, उन लोगों को बताया, अपनी फैमिली मेंबर्स को, तो उन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, और उनने बोला भाई तू अपना धर्म अपने पास रख, मुझे नहीं सुनना। मैं कहा कोई बात नहीं, क्योंकि क्योंकि एक बात आप लोग भी सुन लो, जितने भी ऑनलाइन है, जितने भी हैं, कि यीशु मसीह ना जीवन बदलने आए हैं, धर्म बदलने नहीं आए। धर्म लोगों ने बनाए हैं, पर यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आए हैं। मुझे भी एक टाइम में बहुत सारी बीमारियां थी, लीवर खराब था, यूट्रस में इन्फेक्शन फैल चुका था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, दिमाग के डॉक्टर को, इनफैक्ट सबने अगर मेरी गवाही सुनी तो दिमाग मैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जब मसीह में नहीं थी। दिमाग के डॉक्टर तक को दिखाया था मेरे को, हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट तक ने कहा था कि इसके दिमाग का इलाज चलेगा, इसको अकेला मत छोड़ो, इतनी तक बात बोल दी थी। जो बड़े बड़े पंडित थे उन तक ने बोल दिया था कि भाई ये नहीं रहेगी, बिल्कुल मना कर चुके थे। पर एट लास्ट मुझे नाम मिला खुदावन यीशु मसीह का, कि आप पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, आप इस नाम पे भरोसा तो करके देखो, आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मंदिर चलेगी, मैं गुरुद्वारे चली गई, मैं हर जगह पे चली गई, कोई दिक्कत नहीं, पर अब यीशु मसीह में तेरे पे भरोसा करके देखती हूँ। और जैसे ही मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाती थी, और बहुत ज्यादा मेरे को दर्द होते थे, बहुत ज्यादा, कि हालत बिल्कुल मेरी बिल्कुल लास्ट डेथ स्टेज पे पहुंच चुकी थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मॉम डैड नहीं थे मेरे, बहुत ज्यादा कंडीशन, और घर में अकेली रहती थी, पड़ी रहती थी अकेले, कोई एक गिलास पानी का पूछने वाला भी नहीं था मुझे। लोगों के उतरे हुए कपड़े डालना, कुछ नए लोग हैं इसलिए अपनी गवाही में शेयर कर रही हूँ, कि अपने लोगों के उतरे हुए कपड़े डालती थी, फटे हुए कपड़े डालती थी, बासी खाना मैंने खाया है, कोई दे गया तो मैं खा लेती थी, घर में सिलेंडर खत्म हो चुका था, हो जाता था बार बार, बार बार क्या हो ही जाता था, और बिजली काट दी थी घर की, अंधेरे में पड़ी हुई हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशंस तो बिल्कुल, मतलब सोच लो फाइनेंस तो ना के बराबर था ही नहीं मेरे पास। मैं कैसे जी रही थी वो मैं जानती हूँ। उस वक्त भी परमेश्वर ने मुझे संभाल रखा था। मेरे को चिकनगुनिया हो गया था, टाइफाइड हो गया था, और बहुत सारी एक्सेसली मेरे पैर, मतलब मानोगे कि इतने इतने नीचे से बुक ओपन करते हैं किताब, वैसे सच में मेरे पैर कट जाते थे बीच में से। और उसको और मैं कंपास से लेके, कंपास जो होता है मैथमेटिक्स का, उससे मैं कुरेदती थी उन चीजों को। क्यों? क्योंकि मुझे खुजली मचती थी,
मैं चलती थी तो मेरे पैरों की नसें खिंचती थी। और स्कूल जाया करती, मैं बहुत छोटी थी, स्कूल जाए, मेरे मॉम डैड की डेथ मेरे चाइल्डहुड में ही हो चुकी थी। ताकि जब मैं स्कूल जाती थी तभी मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। और मैं फुटपाथ पे बैठ बैठ के जाया करती थी स्कूल, बैठ बैठ के। पंप, मेरे को अस्थमा हो चुका था और पंप ले लेके, मेरा क्लास जो था वो थर्ड फ्लोर पे था, और थर्ड फ्लोर पे मैं जाया करती थी, पंप ले लेके मैं चला करती थी। और सच बता रही हूँ, स्कूल में भी ना मेडिक, और वहां पे जो हमारे असेंबली ग्राउंड होता था, कुछ खाने को नहीं था, पीने को नहीं था मेरे पास। सच बता रही हूँ, खाने पीने की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, इवन टीचर्स तक ने, पता है, टीचर्स लोग अपने घर से खाना बना बना के मेरे लिए लेकर आते थे। सोचो, इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी कि किसी से मांगू तो कैसे मांगू, किसी को बोलूं तो मैं कैसे बोलूं, इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी। और असेंबली ग्राउंड में जाती थी, ना खाने की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी उधर। और स्कूल में भी जाना तो मेडिकल रूम वहां पे हुआ करता था, मेडिकल रूम में मैं पड़ी रहती थी हुई। और उसके बाद में ये नहीं कि मैं रिक्शा करके घर पे आ जाऊं, वहां पे रेस्ट करती थी मेडिकल रूम में। और फुटपाथ पे बैठ बैठ के, जनकपुरी तो तिलक नगर, मेरे से अगर मैं अपने घर के, अगर गेट गेट बाहर गेट है वहां तक भी अगर मैं चली जाती थी तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी। बट जब मैं जाती थी स्कूल, आना जाना फुटपाथ पे बैठ बैठ के पंप ले लेके आया करती थी। सोचो, मेरी लाइफ जो थी बहुत ज्यादा, अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने, कुछ भी नहीं बताया। और जब मेरे मॉम डैड की जब डेथ हुई, मेरे पास कोई एक ऐसा जना नहीं था। मैं विश्वास करती हूँ इस गवाही सबको बहुत ऐसे आशीष मिले, क्योंकि नए लोग भी हैं इधर। और मैं चाहती हूँ कि एक एक आत्मा प्रभु के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए अपनी गवाही शेयर कर रही हूँ कि मेरी जब मॉम डैड की डेथ हुई थी, और मेरी मम्मी उस वक्त आईसीयू में थी, और डॉक्टर्स ने कहा था कि इनकी बेटी कौन है, और सबने मुझे बोला कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, बट वो नाम के फैमिली मेंबर्स थे, ये बोलूंगी, कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं था मेरा किसी से भी। और उसके बाद, और डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कि इनकी बेटी कौन है, मैंने कहा मैं हूं। और डॉक्टर्स ने बोला कि हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। और आप मानोगे, डॉक्टर्स ने जब ये बोला ना कि वो कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही पता है मुझे अफसोस नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ना मैं जिन देवी देवताओं को पूजा पाठ में गुरुद्वारे जाती थी, मंदिर जाती थी, हर जगह पे मैं जाया करती थी, वहां पे मुझे इतना ज्यादा भरोसा हो चुका था, इतना ज्यादा भरोसा हो चुका था, मुझे पता था कि यार, अगर मैं ऐसे बोलती थी कि भगवान, अगर आपने मेरे बाप को ले लिया, अगर आपने मेरे पापा को ले लिया, आप मेरी मम्मी को थोड़ा ना लोगे। मुझे उन देवी देवताओं पे इतना ज्यादा यकीन हो चुका था कि मेरी मम्मी की डेथ नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी अनाथ हो जाए। पर जब एट लास्ट, जब मैं घर पे आई और अगले दिन मेरा एग्जाम था, सोचो स्कूल में मेरी क्या कंडीशन होगी। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, कुछ याद नहीं हो रहा मेरी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। घर पे आई और घर पे आके फिर से मैंने वो धुनी रमाने लग गई, मैं पूजा पाठ करने लग गई। मैंने मंदिर का, मैं जो मतलब जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सब ए टू जेड किया करती थी। और उसके हालांकि थोड़ी छोटी थी, ज्यादा छोटी नहीं थी, थोड़ी छोटी थी, बट मैं करा करती थी वो सब, क्योंकि मुझे सिखाया गया था। और रात के 2 बजे मेरे घर के दरवाजे खटक रहे हैं, और मैं डर रही हूँ कि बाहर कौन आ गया, क्योंकि मैं घर में अकेली थी। उस वक्त भी मेरे साथ कोई ऐसा जन नहीं था कि जो मेरे साथ रात को मेरे घर पे रुक जाए। सोचो, उस वक्त भी मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। और जो जिन देवी देवताओं पे मैं भरोसा कर कर अपनी माँ को उनके हाथ में सौंप कर अपने घर पे आ गई थी, और रात के 2 बजे मेरे घर के दरवाजे खटक रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि नो, योर मॉम इज नो मोर, कि मेरी मम्मा की डेथ हो चुकी है। और लिटरली उस वक्त जब मैंने मम्मी की शक्ल देखी एट लास्ट, सच में उस वक्त मैं बता रही हूँ, मेरे पास कोई भी, छोटी थी तब मैं, और उस वक्त मेरे पास कोई भी ऐसा जन नहीं था कि जो मुझे अपने गले से लगा ले। कोई भी ऐसा जन नहीं था कि जो मुझे अपने सीने से लगा के मेरे आंसू को पोंछ दे। कोई भी नहीं था। पता है क्यों? इसका रीजन मैं बताऊंगी। क्योंकि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। ऑलरेडी मैं गोद ली हुई थी, ऑलरेडी मैं गोद ली हुई हूँ। जिन माँ बाप ने मुझे पैदा किया वो अलग है, जिन माँ बाप ने मुझे पाला पोसा वो अलग है। लिखा है ना बाइबल में कि दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी। पर मैं कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। सच में परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, उस वक्त तक भी दिया। मेरे साथ कोई भी नहीं था, एट लास्ट कोई नहीं था। एक मिनट, आपको इस रोना जो आ रहा है ना, आंसू बहा रहा है ना, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये आंसू का एक एक दाम परमेश्वर चुकाएगा। अरे आंसू एक दिन आपके लिए हीरे नहीं चमकेगा, आपका आंख से जो आंसू गिरा है ना, हीरे नहीं चमकेगा। मैं एक छोटा भाई होके आपका, मम्मी पापा ने ना, मैं आपका भाई हो जा रहा हूँ आज से। मैं
आपको मैं अभिषेक कर रहा हूँ, बी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सच में मैं आपको, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं ग्रहण करती हूँ विश्वास से। सीरियसली मेरे पास उस वक्त कोई भी एक जन नहीं था कि मुझे कोई सीने से लगा ले, क्योंकि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड थी और सबको लगता था ये गोद ली हुई है। और मेरे साथ, मैं डिस्क्लोज ज्यादा नहीं करूंगी, बहुत सारी कंडीशन मेरे साथ, बहुत बहुत सारी कंडीशंस मेरे सामने ऐसी आ चुकी थी कि मेरे मरने की तैकात पे थी, बहुत ज्यादा। और जब मम्मी पापा की डेथ हो गई, उसके बाद सबने मुझे मतलब ऐसा ट्रीट किया, आप मानोगे नहीं। मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे जाया करती थी और लेके गए, वो यकीनन लेकर गए। ठंड के टाइम में पता है, मेरे को ऐसा ट्रीट किया जाता था कि तू सोफे पे सो, तू बेड पे सोने के लायक नहीं है। सोचो, मैं ये इस गवाही को इसलिए बता रही हूँ, इस वचन के साथ भी अटैच है कि जिन्होंने, जितने लोग भी सताव से गुजर रहे हैं ना आज, सच बता रही हूँ, परमेश्वर उन, सच बता रही हूँ, उनके द्वारा अपनी महिमा जोरावर तरीके से उठाएगा, यकीनन उठाएगा। मुझे ऐसा ट्रीट किया जाता था, मुझ जैसी को। अनाथों का पिता है, बाइबल में लिखा है कि वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है। जब मुझे ऐसा ट्रीट किया जाता था कि तू बेड पे नहीं सोएगी, तू सोफे पे, तू सोफे पे सोने के लायक है। ठंड में सीरियसली बता रही हूँ, मैं उनसे एक रोटी मांग के भी नहीं खा सकती थी, जितना वो देते थे उतना, उतने मुझे सेटिस्फाई होना पड़ता था, उतने मुझे सेटिस्फाई होना पड़ता था। ठंड में मैं रोती थी, रोती थी। उनकी जो, मेरे जो लेडीज की जो स्टेयर्स है वहां बैठ बैठ के, किसी को नहीं पता, मैं बस आकाश की ओर दिख दिख के ना, पता है ऐसा बोलते थे पहले, मानते थे ये मतलब जो जाता है वो ऊपर जाता है, वो तारा बन जाते हैं। पता नहीं कितना अंधविश्वास था पहले, और मैं भी उन अंधविश्वासों में थी बहुत ज्यादा। तो आसमान की ओर देख के बस यही बोलती थी, क्या कोई है जो मेरे आंसू को देख रहा है। बहुत सीरियस ठंड के टाइम में पता है मैं कप कपाती हुई रोती रहती थी सीढ़ियों में बैठी हुई, और कोई एक जन नहीं था कि मेरे आंसू को पोंछ ले। इवन मेरे घर वालों ने मुझ पे हाथ तक उठाया, मैंने थप्पड़ तक खाए हैं। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, मैंने इतना जो सताव सह सह कर आया ना, यूं ही इतना बड़ा लेवल नहीं मिल जाता। इस लेवल तक भी पिस पिस के पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अत कहते हैं ना, अत सताव था। और एक एक बात मन में आई कि यार, जो देवी देवता को मैं जिनको मानती हूँ, एटलीस्ट अगर उनमें पावर है तो क्यों मेरे आंसू नहीं पहुंचते। अगर मेरे आज किसी का भी बच्चे को अगर खांसी है, कुछ है, तो क्या दुनियावी माँ बाप उसको दवाई लाकर नहीं देंगे, क्या ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या उन देवी देवताओं में पावर है, तो मेरे आंसू को क्यों नहीं पहुंचते, क्यों मेरा दुखड़ा दूर नहीं हो रहा। मेरे लाइफ, मेरे मन में एक क्वेश्चन है, आज भी एक क्वेश्चन है, जो मंदिरों के बाहर इतने लोग बैठे हैं, क्यों नहीं वो उठ के बचाते उन लोगों को। एक क्वेश्चन था, और सच बता रही हूँ, उसके बाद परमेश्वर ने मेरे आंसू की सुधि ली। और मम्मी के डेथ के दौरान भी, जब ये सब घर में माहौल ऐसा हो चुका था, और उसके बाद भी जब सब कुछ डे बाय डे आगे बीतता गया, आज मैं खुल के अपनी गवाही इसलिए बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को आशीष मिले कि यूं ही बड़ा लेवल पे नहीं आ सकता कोई। जब तक सताव नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं है। सताव मसीह पर भी आया, सताव हम पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। पर परमेश्वर एक एक आंसू की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन तेरी आंख से मैं एक भी आंसू गिरने न दूंगा। ये आंसू नहीं है, वो कीमती मोती है। सच बता रही हूँ, माँ बाप के प्यार के लिए ना तरसती हूँ, तरस जाती थी, बहुत ज्यादा तरसी हूँ, बहुत ज्यादा। और जिनके माँ बाप नहीं है ना, सर सीरियसली आप लोग भी जब भी पर्सनल प्रेयर्स करो, उन लोगों के लिए जरूर से प्रेयर करना। सच बता रही हूँ, बिना माँ बाप के कोई जिंदगी नहीं है। अब यीशु है तो मैं बोलूंगी कि यीशु के बिना, पहले हम ये बोलते हैं बिना माँ बाप के कोई जिंदगी नहीं। यकीनन उनका सर पे हाथ होना बहुत जरूरी है। पर सीरियसली मैं सच बता रही हूँ कि जब से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई है ना, उसके बाद से मेरी लाइफ का ग्राफ, जब मैंने यीशु को जाना तब ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर ही होता रहा। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानी, तब मैंने थप्पड़ भी खाए हैं, धक्के मार के पता मुझे अपने घरों से निकाला गया कि जो अडॉप्टेड है, तू गोद ली हुई है, तू लवारिस है, तू ये, मतलब इतने गलत शब्द मेरे लिए बोले जा रहे थे, क्योंकि वो वचन नहीं जानते वो लोग। और मैं भी वचन नहीं जानती थी, तब मैं भी अन्य जाति में ही थी। बट जब यीशु मसीह पे भरोसा किया, तब मेरी लाइफ चेंज हुई। तब यीशु मसीह ने मुझे सहारा दिया, तब उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया कि हाँ, कोई नहीं है ना दुनिया में, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। आज मेरा धर्म नहीं बदला, आज मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि मेरा जीवन बदला है। यीशु मसीह ने आज मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। एक टाइम पे एक 10 रुपए की चीज भी लेनी होती तो खाने के बारे में 10 बार मुझे सोचना पड़ता था। सोचती थी मैं कि मैं कैसे खाऊं, कैसे लूं। अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, और फ्रेंड्स भी कोई वो नहीं थी कि मेरी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो या कुछ हो, नहीं।
तुमने मेरी गवाही सुनी होगी सिस्टर इसीलिए। एक मिनट, सिस्टर आप रोइए मत, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जैसा आपके मम्मी पापा नहीं है वैसे हमारे भी मम्मी पापा नहीं है, ठीक है। मैं किस दिन को अपनी गवाही बताऊंगी, मेरी भी कहानी आपसे ही मिलती जुलती है सिस्टर। तो प्लीज आप रोए ना, ठीक है ना। इस समय हम आपकी बहनें हैं, आप प्रभु को सबसे पहले प्रभु हैं जीवन में हम सबके, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, अब तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है और उल्टा आपकी बहन हम हैं, ठीक है। हमारे भी माँ बाप नहीं है, ठीक है ना। और जैसे आपने बोला मेरे अपने भाइयों ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो मेरे अपने भाइयों ने मुझे ब्लॉक कर दिया सिस्टर, हमारे भी माँ बाप क्योंकि वो नहीं है। नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते अभी, क्योंकि वो अन्य जाति हैं, इसीलिए उनके पास वचन नहीं है। पर आज भी दिल से ये इच्छा रहती है, प्रभु तू विश्वास कर, और तू और तेरा, तूने कहा है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज ही हम दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे घराने बचाए जाएं। लेकिन ना बहुत से लोग जानते हैं, चमत्कार देखे हैं, पर लेकिन बहुत से लोग चमत्कार देख के भी विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे हम वचन में थे कि तुझे दुख देने वालों की संतानें तेरे पास सर झुकाए आएंगी। जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया था ना, उसकी बात की बता रही हूँ मैं, जब यीशु मसीह में आ गई, जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया था ना, जिनने कहा था तू अपना यीशु मसीह अपने पास ही रख, मुझे तेरे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, तो अपना धर्म अपने पास रख, और आप मानोगे नहीं, उन्हीं को एक दिन यीशु मसीह की जरूरत पड़ गई। आमीन। उन्हीं को जरूरत पड़ी यीशु मसीह की, और उन्होंने मुझे अनब्लॉक करा। और मेरी बातचीत जब शुरू हुई उनसे, उन्होंने क्या बोला, बिल्कुल ही जब चुप लगाया, अपना न्याय खुदा के हाथ में सौंपा, तो उन्होंने क्या बोला कि सच में और अचानक एक दिन में शादी हो चुकी थी हमारी, और वो घर पे आई हमारे, और संडे का दिन था, मैं घर से आके बस मैं रेस्ट ही कर रही थी, एकदम से दरवाजा खटका, तो मेरे हस्बैंड ने दरवाजा खोला, और जब जाके मैंने देखा, और मेरे हस्बैंड ने कहा तुझे बुला रहा है, मैंने कहा मुझे बुला रहा है, कौन है बाहर। और जब मैं गई तो मेरी वही बहन थी जिसने मुझे काफी टाइम पहले ब्लॉक कर दिया था, और वो आई, और सच मानोगे तो उसका बदला हुआ रूप मैंने देखा। और वो जब से हमसे बात कर रही है, और वो क्या गवाही दे रही है, मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ ना ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे, कुछ ठंडा ठंडा मुझे एहसास हो रहा है। और मैंने उसको बताया कि जिस परमेश्वर को तुमने मना किया था ना, वो उसी परमेश्वर की उपस्थिति इस घर में रहती है। और वो आई, और सच बता रही हूँ, उसने मुझे सामने से, और जो उसके साथ आई थी एक और लेडीज, उसने गवाही दी कि हाँ यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि उसने भी चमत्कार यीशु मसीह का देखा था, क्योंकि उसका बेटा भी डेड हो चुका था, पर वो जिंदा हुआ प्रेयर्स के बाद। प्रभु उसकी गवाही को भी लेकर आया था, और उसके बाद उसने बोला कि चल, तब तेरी ठीक है, तू ये बोलते ना यीशु मसीह में पावर है, तो ठीक है, तू एक काम कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। और जो लड़की यीशु मसीह का नाम सुनना पसंद नहीं करती थी, और वो मुझे प्रार्थना के लिए बोल रही थी उस दिन की प्रार्थना कर, और उसने सामने से हमसे प्रार्थना कराई, और प्रार्थना करता ये नहीं कि प्रार्थना कराई, मेरे हस्बैंड को ब्लेस भी कर गई। आमेन। ये बताना चाह रही हूँ कि लेकिन दुख देने वालों की संतानें भी तेरे सामने सर झुकाए आएंगे, और उनके बच्चे हमारे पैर, हालांकि मसीह में ना पैर छूते हैं ना छुआते हैं, हम नहीं करते, सब हम नहीं मानते, क्योंकि हम बड़े नहीं है, परमेश्वर के आगे से दंडवत करना है हम सब लोगों को। तो वो ऑटोमेटिकली पैर छूने लग गए, और जब वो घर पे गई, घर के बाहर जाने लगी, बैठकर काफी देर तक बैठी, बातचीत, उसको गवाहियां बताई, शेयर करी, और उसे बहुत आराम से सुना। और उसके बाद जब वो बाहर गई, पता है मेरे घर, जो हमारे घर की चौखट है, बाहर जो स्टेजेस लगे हैं, और जैसे मंदिर के आगे हम चूमते हैं, वैसे चूम कर गया, और उसने क्या गवाही दी, लिखा है तुझे दुख देने वालों की संतानें तेरे सामने सर झुकाए आएंगी। वो सर झुकाए आई, उसकी संतानें भी सर झुकाए आई, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया, मेरा अत तिरस्कार किया गया था। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को, कुछ भी नहीं बताया, मेरी बहुत गंदी बेइज्जती हुई थी, बहुत ज्यादा। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया, वे सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे, और तेरे नाम यहोवा का नगर कब होगा, जो उसमें ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था, उसको बताया कि खुदा की उपस्थिति इस घर में रहती है, हमारा परमेश्वर जिंदा और जलाली परमेश्वर है, इज़राइल के पवित्र सिय्योन रखेंगे। आमेन। यहाँ पे लिखा है जिन्हें, और दंडवत करेंगे, गिर कर दंडवत करेंगे, मतलब। और जब वो आई, तो जो चौखट होती है घर की, जैसे मंदिर को जब हम जाते हैं तो चूमते हैं, लास्ट में करते थे एक टाइम पे हम भी, तो वो मेरे घर की चौखट, हमारे जो घर है, तो उसको चूम कर गई, और क्या बोला, गुंजन मेरे लिए ना तेरा घर नहीं रहा, अब तेरा घर ना, पर हमें बोलकर गई कि तुम्हारा घर मेरे लिए घर नहीं है, और मेरे लिए तुम्हारा घर मंदिर है। सोचो, यहाँ पे लिखा है कि तेरा नाम यहोवा का नगर होगा, नगर बोला है, और इज़राइल का पवित्र सिय्योन रखेंगे। आमेन। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। उसने खुद गवाही दी कि सच में तुम्हारे घर आके बोला, और उनके बच्चे भी दंडवत कर गए, हालांकि हमने करने नहीं दिया, क्योंकि खुदा का वचन हमें ये सब नहीं अलाउ करता कि ठीक है, पर वो दंडवत कर गए। प्रभु ने याद दिलाया, और जब वो बोल रही थी ना, मेरे आंसू आ रहे थे उस वक्त, परमेश्वर तो कितना प्यारा परमेश्वर है, जो कोई नहीं कर सका। अगर मैं उस वक्त बहस करके अगर अपना न्याय लड़ लेती, तो ये वाला वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं होता।
और आगे लिखा है, तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी। तो त्यागी गए थे हम, घृणित ठहरे थे, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता, मतलब नहीं जाता था, मतलब कोई मुझसे से बात करना पसंद नहीं करता। एक टाइम पे मैं थी, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। बहुत से लोग समझा रहे ये तो चले, ये तो यूं ही है, ये तो इसको इसको बड़ा वचन आता है, इसको बड़ा कुछ आता है, पर नो, उनको नहीं पता। जो लोग आप लोगों को बोल रहे हैं ना, इनको थोड़ा ना ज्यादा वचन आते हैं, इनको वचन नहीं आते। अरे इनको तो कुछ नहीं आता। अरे अरे हमारे वालों को बहुत आता है वचन, तुम्हारे अच्छा तुझे तो आता भी नहीं है वचन पढ़ना। तू पहले वचन सीख, अच्छा समर्पण दिखा। मैं सुनती हूँ, मैंने सुना है, मैंने बहुत सुना है लोगों से, बहुत ज्यादा। अरे गुंजन पहले अपना समर्पण ठीक करो, गुंजन पहले ये करो। आज भी आप लोगों को बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का तो समर्पण नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। धन्यवाद करना है ऐसे लोगों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, ऐसे लोग प्रभु तेरे करीब लेकर आते हैं मुझे। मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे सिचुएशंस के लिए, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आज हर एक बातों के लिए धन्यवाद करना शुरू करना। मैं बता रही हूँ परमेश्वर बहुत ताये से, ये 2021 चल रहा है और ये खत्म होने से पहले पहले परमेश्वर 2022 में बड़ी महिमा आप लोगों के द्वारा उठाएगा। आमेन। और ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस बात को लिख लो। पर उनके लिए जो चुप लगा के धन्यवादी रहेंगे, उन लोगों के लिए। लेकिन जो और तुझमें से कोई होकर जाता नहीं था, इसके बदले मैं तुझसे सदा के घमंड का कारण और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। आमेन। परमेश्वर कह रहे हैं कि सदा के घमंड का कारण ठहराएगा, और सच में प्रभु ने मुझे सदा के घमंड का कारण ठहराया। वो आई, मेरी बहन आई, उसके साथ साथ 2 बहनें और है उसकी, वो भी चर्च में आई, सोचो। और उनको और प्रार्थना भी कराई उन्होंने, उन्होंने चमत्कार को भी देखा, सोचो। अगले दिन उन्होंने चारों जो जो बहन प्रार्थना करा कर गई, जिन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा था, हालांकि अब अनब्लॉक कर दिया सबने मुझे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सच बता रही हूँ, उन्होंने बोला कि गुंजन जो तुम लोगों ने ना प्रार्थना करी थी ना, उसका काम नहीं आ रहा था। बहुत 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो गए थे, कह रहे मेरे को कोई काम मिल ही नहीं रहा और मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि मेरा कोई काम बनेगा। मैंने कहा प्रार्थना पे विश्वास कर, होगा। और जैसे प्रार्थना करके उसको भेजा और अगले दिन ही उसका रिप्लाई आ गया कि सच में मुझे 35,000 से ऊपर का काम मुझे मिल चुका है, वो भी 1 दिन में। आमेन। उसको परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने मेरे सर को ऊंचा करा, मेरे पति के सर को ऊंचा करके, मेरा सर मेरा पति है, मेरे पति के सर को ऊंचा करा, और मेरे पति का सर मसीह है। ऑटोमेटिकली मेरे यीशु का नाम वहां पे ऊंचा हुआ। अब एक टाइम था जब मैं यीशु मसीह में नई नई आई थी, तो सबको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी वगैरह मेरे घर वालों ने ले रखी थी और मुझे देना नहीं मांग रहे थे। और उस टाइम पे भी बहुत बड़ी भीड़ मेरे घर में लग चुकी थी मुझे प्रॉपर्टी देने के लिए, वो भी प्रार्थनाओं के बाद। नाइट प्रेयर थी हमारे चर्च में, तो मेरी प्रॉपर्टी ले रखी थी मेरे घर वालों ने, वो देते नहीं थे मुझे। और जब मैंने रेवरेंड सुमन जी के पास बताया, अपने अगो को बताया, तो उन्होंने बोला बेटा अब आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वो सामने से तुम्हें देकर जाएंगे। जब प्रेयर हुई, आप मानोगे नहीं, कुछ जैसे ही प्रेयर हुई, कुछ घंटों के अंदर अंदर जो लोग जिन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, जो लोग मेरे मुंह पे थूका करते थे, सच बता रही हूँ कि उन लोगों का सामने से मेरे पास फोन आया कि तू कहाँ पर है। मैंने कहा मैं घर पर हूँ, और वो लोग आए और मेरी प्रॉपर्टी मुझे देकर गए। और जब और मैंने एलईडी लग रहा है हमारे घर पे, और मैंने ना उनके आने से पहले ना जीसस की मूवी लगा ली थी। जितनी बुद्धि उतना ही काम, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं नई नई आई थी, इतना मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, और मेरे को इतना पता था कि मेरे को फालतू की बातें नहीं सुननी है किसी की, तो मैं जीसस की मूवी लगा के बैठ जाती हूँ तब तक। और मेरे एक मामा घर पे आ चुके थे, तो मैंने जीसस की मूवी लगा रखी थी, और सबने पता है एलईडी की तरफ इशारा करके क्या कहा, तू क्या लगा के देखती रहती है, तेरा बाप है। यीशु मसीह की, मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि ये तेरा बाप है। मैंने क्या बोला, लिखा है जो मुझे दुनिया के सामने मान लेगा, जब मैं महिमा में स्वर्गदूतों के संग आऊंगा, तो मैं भी तुम्हें मान लूंगा। और जो मुझे दुनिया के सामने जो छुप छुप के क्रिश्चियन बने बैठे हैं ना, मैं उनसे बात कर रही हूँ, जो हिडन क्रिश्चियंस हैं, भाई नहीं किसी को पता नहीं लग जाए कि हम यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं। नो, दुनिया को छाती ठोक कर बताना है कि हम मसीह पे भरोसा करते हैं। डरना किस बात का, जब यहोवा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन। जब उस वक्त मेरे घर वालों ने पूछा कि ये तेरा बाप है, तो मेरे मुंह से निकला, नहीं ये मेरा बाप नहीं, मेरे बाप का भी बाप है। आमेन। सच में मेरा बाप का भी बाप है। मैंने उनको छाती ठोक कर बोला, उनके पूरे अपने फैमिली वालों के सामने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं क्रिश्चियनिटी में आ चुकी हूँ, हाँ मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। कहने को मैं बहुत सी बातें उठी, वो एक अलग मैटर है, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग इशू है। पर वो लोग भी आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास में आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रभु उनको लाएगा, मैं विश्वास करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखे हैं। और सब एक ही मुंह पे था कि सच में गुंजन तुम पहले ऐसे नहीं थी, पर अब तुम ऐसे बदल कैसे गई हो। बहुत से लोगों ने बोला, और जो मेरी बहन मेरे घर पे उस तक ने गवाही दी कि सच में, क्योंकि मेरी जो पास था ना बहुत ज्यादा हॉरिबल था, बहुत ज्यादा, वो सब देख चुके थे। तो उन्होंने बोला सच में गुंजन जैसी तू पहले थी ना,
तुझे हो क्या गया है, तू कहाँ जा रही है, मुझे बता कहाँ जा रही है, कि तेरे को हो क्या गया है, तू एकदम से इतना बड़ा चेंज तेरे लाइफ में कैसे आ गया। तो ऑल ग्लोरी गोज टू माय यशुआ फादर, कि उस घमंड के साथ मैंने एक्सेप्ट किया, उस एक्सेप्ट करने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आई, सब कुछ प्रभु ने मेरा दिलवाया। आमेन। और छाती ठोक कर आज मैं, अगर आज भी किसी का फोन आता है मैं बोलती हूँ, मेरी बहन का फोन आ जाए, मेरा किसी का फोन आ जाए, मेरी शुरुआत यीशु से होती है और एंड भी मेरा यीशु पे होता है। मैं उनके साथ जितना हो सकता है गवाहियां ठूसने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि बता के छोड़ के दुआ जरूर करती हूँ, बट गवाहियां देती रहती हूँ। आपको पता है हमारे चर्च में ये हुआ वो हुआ, उनके जीवन में ठूसती रहती हूँ। और अभी भी आने वाले टाइम में सब जानते हैं, कमिंग मीटिंग हमारे घर में मे भी इस ट्यूसडे को हो, तो प्रेयर में भी रखना, होने जा रही है तो वो लोग भी आएंगे, तो प्रेयर में रखना कि प्रभु आत्मा जीती जाए और विश्वास उनका बढ़े। तो जितना हो सके उनके, मैं गवाहियां ठूसती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बाप मेरे साथ है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है दुनिया से। दुनिया मुझे राशन देके नहीं जा रही, दुनिया मुझे स्वर्ग नहीं लेके जाएगी, स्वर्ग मेरा बाप मुझे लेकर जाएगा। और आज मैं छाती ठोक कर बोलती हूँ कि हाँ, यहोवा मेरे साथ है। मसीह में आने के बाद भी मुझे लज्जित किया गया था, मसीह में आने के बाद भी मुझे मुझे बड़ी मतलब भरी भीड़ के बीच में ना मेरी बेइज्जती की गई थी, मसीह में आने के बाद भी। और उस वक्त मैंने चुप लगाई, और मैंने चुप लगाई पर बहुतों ने, और सच बता रही हूँ, जिन लोगों ने बड़ी भीड़ में मेरी बेइज्जती करी थी ना, सच बता रही हूँ, उन लोगों के परमेश्वर ने, मैं चुप रही पर और लोगों को खड़ा कर दिया था कि नहीं, गुंजन सही है। और आज तक लोग कहते हैं कि गुंजन सही है। गुंजन नहीं, बल्कि गुंजन का परमेश्वर सही है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर सत्य का साथ देता है, झूठों से यहोवा घृणा करता है। मैं अपनी भलाई के लिए नहीं बोल रही, पर बता रही हूँ, अगर आपको लग रहा है ना आप सही होने के बाद भी आप में सताव आ रहा है, यकीनन आप लोग सही हो, एक टाइम में मैं भी सही थी, पर फिर भी मुझे सताया गया, फिर भी मुझे बोला जा रहा था, पर चुप लगाई। एंड देन उसके बाद प्रभु ने रिजल्ट दिखाया और लोगों को खड़ा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं जानती हूँ ये बेटी बहुत गुप्त में आंसू, और खुदा ने अपनी दासी के मन में डाल दिया कि गुंजन गुप्त में बहुत आंसू बहा रही है। और जो ब्रदर विकास जी ने प्रोफेसी करी, उसको मैं दिल से ग्रहण करती हूँ। और यही प्रोफेसी रेवरेंड सुमन जी के द्वारा की गई थी कि गुंजन, आपने जो गुप्त में आंसू बहाए ना, सच बता रही हूँ कि परमेश्वर आपके एक एक आंसू को परमेश्वर ने देखा है और वो देख रहा है। और बहुत बहुत प्रोफेसीज हुई हैं, बहुत सारी, बहुतों के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ कि वो प्रोफेसी आने वाले टाइम में पूरी होती, मैं देखूंगी। और जब हम चुप लगाएंगे, जल्द जल्द से पढ़ेंगे, अब टाइम हो रहा है। लास्ट वचन है भजन संहिता का 126 की, मैं ऐसे बता देती हूँ। 5 में लिखा है कि जो आंसू बोते हुए आते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। आज लग रहा है आंसू बो रहे हैं, पर जय जयकार करते हुए हम लबने पाएंगे। आमेन। जय जयकार करते हुए हम जाएंगे। और परमेश्वर, और जो चुप लगा रहे हैं उनके लिए एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट वचन है ये। यहाँ पे लिखा है यशाया का 61 का 6 और 7 हम पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट। यहाँ पे लिखा है, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। आमेन। हम यहोवा के याजक हैं। अपने अपने बिना म्यूट ऑन करे सब अंगीकार को कि मैं यहोवा की याजक हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, और वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। परमेश्वर कह रहे तुम जाति जाति, जाति तो बहुत सारी जाति है भैया, इन्फिनिटी जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। मतलब बड़ी बड़ी वस्तुएं हमारे पास आएंगी, वैभव की वस्तुएं मतलब बहुत प्रीशियस वस्तुएं आएंगी। ये नहीं कि 10-20 रुपए का सामान आ गया, नो, प्रीशियस, प्रीशियस मतलब बहुत महंगी महंगी चीजें। आज हम सोचते हैं, एक टाइम में महंगा लेने में हम सोचा करते थे, पर आज महंगा खरीद भी लेते हैं, पहन भी लेते हैं, कुछ असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक जगह बोते हैं, और ये ऐसा नहीं कि आता ही जा रहा है, बोना पड़ता है। पहला प्रोसीजर बोने का है। इंसान, लोग बोते नहीं है और फिर बोलते हैं हमारे पास ब्लेसिंग क्यों नहीं है। इंसान, क्योंकि इंसान बोना नहीं जानता। हमने बोया तो हम काट भी रहे हैं आज। पहले बोना पड़ेगा, पहले कर्म करना पड़ेगा, बो तो काटो भी। हमारे खुदा के दादाजी कहते हैं, उनको मतलब वो बोलते हैं कि सबको दिखता है कि आता बहुत बहुत है, पर आता कैसे है? बोया उन्होंने, बहुत बोया। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि बिहाइंड द कर्टेन भी आप लोगों के बारे में लोग बोल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक गवाही के तौर पे बताऊंगी, बस बताना नहीं चाहती क्योंकि मैंने चर्च में गवाही दे चुकी हूँ। परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले गोल्ड की, अपनी पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह की महिमा होने पाई इस गवाही जो मैं बोलने जा रही हूँ। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात को शेयर करो जिससे लोगों को आशीष मिले। ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूखा है, नो, परमेश्वर भूखा, परमेश्वर को तो दुनिया को देने वाला है ना। वो तो यूं एक बार हाथ हिला दे तो दुनिया को बहुत कुछ मिल जाएगा, पर केवल वो जो विश्वास करेंगे। बहुत पहले परमेश्वर मेरे मन में डाला कि गोल्ड बोने के लिए डाला, कि मेरे को मतलब थे सोने के कड़े, बहुत हैवी थे वो, तो परमेश्वर ने आत्मा में डाला कि परमेश्वर के राज्य के लिए तू बो दे।
गोल्ड बोया और गोल्ड काटा भी बाद में। आमेन। बोना पड़ता है इसीलिए काटते हैं आज, वो बिना बोए नहीं होता। 10-20 रुपए फटे पुराने नोट डालोगे तो फटी पुरानी ही आशीष आएगी, सड़े गले नोट डालेंगे तो सड़ी गली ही आशीष आएंगी। लेकिन जैसा तू बोएगी वैसा तू काटेगी। अच्छा बो तो अच्छा भी काटेंगे। तो परमेश्वर मेरे हाथ में बोला था कि जाके तू सोने के कंगन बो दे। और अगर कोई होगा तो क्या बोलेगा, अच्छा परमेश्वर सोने के कंगन भी मांगता है। नो, परमेश्वर भूखा नहीं है, परमेश्वर टेस्ट कर रहा था। टेस्ट करता है परमेश्वर, क्या तुम मुझसे प्यार करती है, क्या तू इतना करेगी। और परमेश्वर कोई भूखा नहीं है, वो दुनिया का ऑल माइटी गॉड है, वो दुनिया बना रखी है, स्वर्ग और पृथ्वी को उसने तान रखा है अपने हाथों में। तो वो कुछ भी देने की हमें सामर्थ्य रखता है। और ये अगर खुदा ना चाहता तो क्या मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आती, क्या अगर यीशु मसीह नहीं चाहता तो क्या मुझे ये सब मुझे मिलता। नो, इतने टाइम से तो मिला नहीं था जब तक मैं और चीजों में थी। पर आज मुझे मिला, कब, जब मैं यीशु मसीह के नाम पे भरोसा कर चुकी थी, तब जब मैंने विश्वास किया तब। आमेन। तो जब मैंने जैसे गोल्ड के बैंगल बोए, आप मानोगे नहीं, छोटी सी गवाही से बताती हूँ, मैं जब अकेले रहती थी तो मेरे बिजली का ना जो बिल है ना वो 14,000 पे आता था। 14,000 सोचो। और कुछ आती नहीं थी फिर भी 14,000 आता था। शैतान के हाथों में पैसा जा रहा था। और जैसे ही, और 10वां हिस्सा मैं देती नहीं थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, पता भी था तो मैं देती नहीं थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। क्योंकि पहले मैं नई नई जब आई थी तब की बता रही हूँ मैं, जब मैं नई नई यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया था तब। और खुदा ने मुझसे बहुत जल्दी ना और यीशु मसीह की, ये नहीं कि यीशु मसीह ने आत्मा में बात करी, नो, यीशु मसीह का क्लियर वर्ड मैंने कानों में सुना, क्लियर वॉइस यीशु मसीह की सुनी। और सच बताई हूँ, और बिजली के बिल के लिए पता है पैसे नहीं हुआ करते थे, वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, सोचो। और इतना इकट्ठा हो गया, 14,000 15,000 पता नहीं कितना बन गया था, और देने के लिए 1 रुपया नहीं था। और उसके बाद हम मानोगे नहीं कि जब मैंने और जब मैं प्रार्थना में थी और परमेश्वर की बहुत, एक बात बताओ, शैतान की आवाज बहुत तेज होती है पर परमेश्वर की आवाज ना बहुत धीमी सी आती है। तो परमेश्वर ने मुझे बोला, क्या तू बोएगी, क्या तू कंगन बोएगी, क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। और शैतान क्या डाल रहा, अरे तू बो देगी तो तेरे पास क्या रह जाएगा, तुझे अभी तो मिले इतनी मेहनत के बाद। मतलब बहुत सारी उटपटांग बातें आ रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने बोला ओके डन, यस लॉर्ड मैं करूंगी, आप मानोगे यस बोलते के साथ ही ना एक मेरे फोन पे ना टंग करके मैसेज आया और मैंने चेक किया, जो इतने सालों में मेरा बिजली का बिल 0 नहीं आया ना। और अब तक अभी मैं बैठ के प्रीचिंग कर रही हूँ, प्रभु प्रीचिंग करा रहे हैं, अब तक भी हमारा बिल 0 0 और 0 आता है। आमेन। और हमारे घर में एसी भी खूब चलता है, इन्वर्टर भी खूब चलता है, फ्रिज भी पूरा दिन चलता है, सब कुछ चलता है। बीच में मतलब हल्की फुल्की हमने गड़बड़ी हो गई थी हमसे, तो बिल भरना पड़ गया था हमें। बट वो गड़बड़ी होने के कारण, वो हमारी गलती के कारण भरना पड़ा था। पर उसके बाद ही भरपाई करी खुदा ने, बहुत से भरपाई करी। पर वो दिन और ये दिन तक, सच बता रही हूँ, और उसके बाद जब माफी मांगे हम आगे बढ़े तो अभी तक भी बिल हमारा 0 0 और 0 ही आ रहा है। क्या बहुत बता रहे हो, हंसी भी आ रही है। सच बता रही हूँ, घर का बिल बिल भी बिल्कुल बस 0 और 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों में हमें यस करना है। परमेश्वर कुछ कह रहा है यस, तो हमें यस करना है। परमेश्वर मेरा सोना चांदी नहीं मांगने आया, वो तो खुद देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो टेस्ट कर रहा था और परमेश्वर ने आत्मा में डाला कि तू बोएगी। मैंने कहा यस, क्योंकि खुदा की दासी जब थी रेवरेंड सुमन घेदर जी, उनको भी परमेश्वर ने बात करी थी कि तू अपने सोने की चूड़ी उतार और तू बो दे। उसके बहुत बार प्रभु ने उनसे सोना सोना बोला, बो दे बो दे बो दे। उन्होंने खुदा के राज्य के लिए सोना बोया और उन्होंने कुंदन भी काटा। आमेन। कुंदन कितना महंगा है, गिफ्ट में उनको कुंदन भी मिला। आमेन। बोया, इंसान बोता नहीं है इसलिए काटता नहीं है। और बोलता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी क्यों है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं रहा, मेरे पति पैसे क्यों नहीं देते, सिस्टर मेरे ये क्यों नहीं देते, क्योंकि आप 10 रुपए में फेथफुल नहीं हो। अगर हम 10 रुपए भी आ रहा है, अगर उसमें से 1 रुपया भी निकाल रहे हैं, अगर हम 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं, कूड़ा बेच के भी अगर हम 10वां हिस्सा दे रहे हैं खुदा को, अगर आप खुदा के साथ ईमानदार हो तो परमेश्वर क्यों नहीं ब्लेस करेगा। अगर वो पेड़ में बैठे पंछियों को खिला सकता है ना, तो हमें भी खिला सकता है। रेवरेंड सुमन जी एक बात बोलती है, मेरे को बहुत वो सच में मेरे लिए एक आदर्श है, सच में, कि उनकी गवाही से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने एक बार बोलती, खुदा मैं अपने पति से भी पैसे नहीं मांगूंगी। और वो दिन और ये दिन, जब से उन्होंने खुदा को यस बोला, उनको अपने पति से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कहीं ना कहीं से आता रहते आता रहते। आता क्यों, कैसे है वो, क्योंकि वो बो रही हैं आज, इसलिए वो काट रही है। और आज हम बो रहे तो आज हम काट रहे हैं, और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम बो रहे हैं, अपने घमंड के लिए नहीं। प्रभु हमें हिम्मत दे रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। और यहाँ पे पढ़ेंगे वचन कि उनके वैभव की वस्तुएं पाकर कर तुम बड़ाई करोगे, और तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। और अनादर के बदले तुम्हें अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। जितना अनादर हो रहा है तुम्हारा, जितना तुम्हारा मतलब वो हो रहा है, अनादर हो रहा है या नाम धराई हो चुकी है, बेइज्जती हो चुकी है सही होने के बाद, क्योंकि मेरी हुई थी, मुझे पता है कैसा लगता है।
बीते दिनों में मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, धन्यवाद उस बेइज्जती के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ आज हाथ उठा के। धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए, धन्यवाद उस बेइज्जती के लिए परमेश्वर, जो मुझे तेरे नजदीक लेकर आ रहे हैं। मेरा कुछ नहीं गया ना, मैं आज भी धन्यवाद दूं, आज मैं आनंदित हूँ खुदा की दया से। और खुदा उन लोगों का भी छुटकारा करे, उन लोगों को भी ब्लेस करे, आमेन। मेरी आज दिल से उन लोगों के लिए दुआ है। ठीक है, तो लिखा है, तुम जय जयकार करोगे और तुम अपने देश में दुगना भाग के अधिकारी हो जाओगे, आमेन। प्रभु हमें अधिकारी बना रहे। मोदी के पास इतने अधिकार नहीं जितने अधिकार हमारे पास परमेश्वर ने दे दिया, आमेन। मोदी है, हमें देश के अधिकारियों की अधीनता में रहना है, पर मोदी के पास ही वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो अधिकार नहीं है जो हमारे पास है आज। और तो हमने देश के दुगने भाग के अधिकार, दुगना भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, आमेन। प्रभु कह रहे हैं कि सदा सदा मतलब ऑलवेज। देखा, प्रभु का आनंद ही हमारी सामर्थ्य है, आमेन। तो सदा आनंदित बने रहेंगे, और वो आनंद हमें हमेशा हमें रहना भी चाहिए। शैतान तो चाहता है कि हमारा आनंद चुरा ले, पर हम उसको, उस गधे को अपना आनंद चुराने नहीं देंगे। हम अधिकारी हैं, हम रूल है, हम रूल करेंगे। वी आर मिनिस्टर्स ऑफ लॉर्ड। अपने अंदर बिना म्यूट करे बोलो कि आई एम मिनिस्टर ऑफ लॉर्ड। मैं मिनिस्टर हूं भैया, तीन जहान की मालिक को। शैतान तो सुन, आज चैलेंज करो शैतान को, शैतान तो सुन, मैं तीन जहान की मालिक हूं। मेरे बाप ने मुझे अधिकार दे दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तूने मुझे दिया है परमेश्वर, आमेन। तो जब परमेश्वर ने अगर हमें अधिकार दे दिए तो डरना किस बात का। दुनिया के सामने खुल के बोल सकते हैं, हाँ आज हम यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, आज हम हाँ आज हमारा यीशु मसीह हमारा बाप है, आज हमने ग्रहण किया है। दुनिया को बताने से हमें डरना नहीं है। दुनिया राशन नहीं डालेगी, दुनिया स्वर्ग लेके नहीं जाएगी, दुनिया कुछ नहीं देने वाली। अच्छा करने के बाद मैंने देखा है, अच्छा करने के लोगों ने मुझे रिप्लाईज दिए, पता है कि तूने मेरे लिए करा ही क्या है, तूने मेरे लिए कुछ करा ही नहीं। और करने के बाद, हालांकि मैंने, खुदा माफ करे, मैंने नहीं किया, प्रभु ने जो करवाया, कोई दिक्कत नहीं, खुदा आशीष दे उन लोगों को। बट जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि तुम लोगों ने करा ही क्या है, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर है, हमने, परमेश्वर ने हमारे द्वारा क्या कराया और क्या कराने पर है, आमेन। बड़ी बेदारी को परमेश्वर हमारे लिए लेकर आएगा, हमारे द्वारा लेकर आएगा। और दुनिया को दिखाने के लिए प्रभु देखेगा, ठीक है। और बस एक बात का ध्यान रखना है, वो हमें चुप लगा के अपना न्याय हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। जब हम अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर यकीनन से हमारे न्याय को लड़ेगा। और कोई भी इस गवाही को प्लीज गलत मत लेके जाना कि हाँ, कि गवाही को बिल्कुल भी गलत मत लेके जाना कि हाँ कि परमेश्वर सोना मांग रहा है। भाई नए लोग मुझे सुन रहे हैं, अच्छा तुम्हारा परमेश्वर सोना चांदी मांगता है, ये करता है वो करता है, नो। तो परमेश्वर हमसे सोना चांदी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है। परमेश्वर हमसे सोना चांदी नहीं मांग रहा। परमेश्वर हमारा दिल देखता है। क्या परमेश्वर ने कभी कमी घटी आने दी? नो। और अभी भी मेरे हस्बैंड मुझे बिल दिखा रहे हैं, तो आज की तारीख है, कितने है ये? 25 है। और देखो ये है, बिल की डेट है 13 तारीख 11 महीना 2021। इसमें नवंबर भी लिखा है, नवंबर 21, ठीक है। बिल मंथ इसी नवंबर का है, और ये बिल्कुल 000। प्लीज अभी सिर्फ आपको एक ही दिखाया है, एक गवाही के तौर पर। सिर्फ एक गवाही के तौर पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा, अभी मैं सिर्फ बता ही रही थी, और देखो वहां से गवाही आ भी चुकी है कि फिर से हमारा बिल 0। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चलाया ना हो, गीजर भी फुल टाइम चलता है हमारा। फुल टाइम क्या, घंटों, कई बार तो 1-1, 2-2 घंटे भी चला रह जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि भूल जाते हैं दिमाग से कभी बहुत बार मेरे। बट बाय द ग्रेस लाइटें भी हमारे घर में चलती रहती है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बचत करके चल रहे हैं, लाइट बंद करो ये करो। ये अब ये मत लेना कि परमेश्वर बचत करना नहीं सिखाता, यकीनन सिखाता है, पर हमारे दिमाग से निकल जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो परमेश्वर को महिमा मिले इस गवाही से, अगेन 0, क्योंकि जब परमेश्वर में बोते हैं ना, हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर फालतू चीजों, मैंने एक ही बात बोली, खुदा मैं इन बिलों में पैसे नहीं देना चाहती, मैं फालतू का टाइम, पैसा, एनर्जी पर तेरी महिमा के लिए लगा दूंगी, पर किसी चीज में लगाना नहीं चाहती। और हीटर भी, इनफैक्ट अब तो सर्दी आ रही है, अब हीटर भी हमारे घर में पता कितने कितने घंटे चलता है, और सोचो उसके बाद भी बिल 0, जो हो नहीं सकता। पर हमारा परमेश्वर, और हमारे जो ऊपर रहते हैं उनका बिल आ रहा है, उससे ऊपर वालों का बिल आ रहा है, पर हमारा 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह अपने लोगों पर है। हम उनके लिए भी मांगते हुए उनका भी 0 आया, मैन। बट प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत तायत से है। और एक और गवाही है, प्रभु का धन्यवाद, अचानक प्रभु ने याद दिलाया। गवाही ये है कि एक्चुअली पता है क्या, हमारा मीटर लगा हुआ है 1 किलोवाट का।
अगर आपको बिल देखना हो तो मैं सेंड भी कर सकता हूँ गवाही के तौर पे, ताकि प्रभु की महिमा हो, ताकि जान ले कि हाँ सच में हमारा परमेश्वर काम करता है। क्या कि हमारा मीटर है 1 किलोवाट का, लेकिन जब हीटर या एसी वगैरह या गीजर वगैरह कुछ हैवी चीज चलाते हैं ना, तो मीटर का ना 1 किलोवाट से लगभग ज्यादा ही चला जाता है, लगभग 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, मतलब उससे ज्यादा ही चला जाता है, और उसकी पेनल्टी होती है। मतलब 1 मीटर जितना लोड खींच सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा उसके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, कहीं गुना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है मीटर पे, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर एक ये बड़े बड़े मिरेकल्स करता है। और कोई पेनल्टी नहीं आने दी प्रभु ने हमारी। अभी देखो आपको दिखाया, पेनल्टी होती तो अलग ही लिखा रहता और उसके अंदर बिल भी होता, लेकिन नो पेनल्टी और नो बिल। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, और वो भी 1 किलोवाट मीटर के अंदर। अगर इतनी सारी चीजें चलाते हैं तो मीटर का कम से कम लोड कम से कम 2 किलोवाट तो होना चाहिए, या 2.5 या 3 किलोवाट। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस गवाही के लिए। क्योंकि सारी महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसके राज्य में बोया हुआ 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाता। जितना बोते कई गुना मल्टीप्लाई करके परमेश्वर अपने आप ही दे देता है। तो आज से अपने दिलों को खोलो। ये नहीं कह रही कि पैसा मांग रही, पैसा नहीं मांग रही भैया, हाथ जोड़ के विनती है, पैसा किसी से एक से नहीं मांग रही, पर अपना टाइम बोना शुरू करो, आंसू बोना शुरू करो। ठीक है, परमेश्वर के जहां तुम आप लोग चर्चिज में जा रहे हो, बोना तो शुरू करो। देखो परमेश्वर की महिमा कितनी अद्भुत होती है। परमेश्वर कर्जदार नहीं है 1 रुपया भी। और एक और लास्ट छोटी सी गवाही देके हम प्रेयर में चलेंगे। हमारा कुछ सर्वाइव सक्सेशन लेटर बनवाना था, तो सक्सेशन लेटर बनवाना था, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ने पता किया तो 14,000 रुपये मांग रहे थे बाहर। मान सोचो 14,000। और मैंने एक ही बात बोली कि परमेश्वर तू तूने कहा है मैं अधिकारी हूँ, मैं देश के भाई, तू मोदी को हटा दो। अभी मोदी अपनी जगह पे हूँ, मैं अपनी जगह पे हूँ, मैं तेरी बेटी पे हूँ, मुझे घर बैठे बैठे काम मिलेगा, मुझे नहीं पता कैसे मिलेगा, पर आप करा के दोगे। और मैं एक 14,000 क्या, मैं 14 रुपए भी नहीं भरूंगी इस काम के लिए। मैं अपना टाइम पैसा नहीं, वो तेरी महिमा के लिए है ना। मैं ये सक्सेशन लेटर वगैरह में अपना 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगी। प्रभु आप, क्योंकि मैं आपका 10 वर्ष से पिता मैं बढ़ाकर ही देती, 10 वर्ष से बढ़ाकर ही जाता है हमारा प्रभु के अनुग्रह से। क्योंकि परमेश्वर हमें देता है तो हम करने की कोशिश करते हैं। आज भी हम बोलते हैं कोशिश करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट। तो प्रभु मैं इन फालतू चीजों में पैसा नहीं भरना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी मदद करो। और आप मानोगे नहीं, और जब प्रार्थना हुई और घोषणा करी, से घोषणा कर चुकी मेरा, और प्रेयर्स भी करी, घोषणा भी कर, फास्टिंग प्रेयर्स भी करी, फास्टिंग प्रेयर भी करी थी। प्रभु मैं 1 रुपया नहीं भरूंगी तो नहीं भरूंगी प्रभु, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके भवन में जाता है परमेश्वर। तो मैं इन फालतू चीजों में पैसे 14,000 में मैं इन चीजों में लगाऊं, नो। और आप मानोगे नहीं, कुछ दिन बाद ही प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को खड़ा किया, और जब मेरे हस्बैंड ने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया तो विधि, और ये नहीं कि फ्रॉड का काम नहीं था, 1% भी फ्रॉड का, धोखेबाजी से नहीं बना हमारा कुछ भी, ईमानदारी के साथ बिल्कुल। और जो 14,000 और जो 14,000 रुपये हम बता रहे वो धोखे का था। पर जब खुदा के आगे रखा, प्रभु नो मैं 14,000 रुपये नहीं भरूंगी बिल्कुल भी। और सच बता रही हूँ, घर बैठे बैठे पिता मुझे पूरा काम बता, मुझे करवा के दो, कि मैं मिस्रियों से और तो इजराइल में फर्क पड़ता है। मैं तो इजरायली हूँ परमेश्वर, मैं छाती ठोक के बोलती हूँ मैं तो इजरायली हूँ परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ पापा, मुझे घर बैठ। कि कभी कभी हम बोलते हैं हमें ना अपना रिश्ता ना बाप बेटी की तरह बनाना चाहिए। मैं तो बोलती पापा मेरे को तो ये चाहिए, और हुक्म नहीं करती, पापा मेरी इच्छा है, मेरा मन है। जैसे कि मैंने कल गवाही दी, मेरा केक खाने का मन था, पापा मेरा मन तो कर रहा है बट मैं क्या करूं, बट मैंने इग्नोर मारा। बट पापा जी को पता था, पापा जी ने मांगने से सोचने से बढ़कर दिया। होममेड किसी के मन में जहाँ से उम्मीद नहीं थी, और वो बहन पता नहीं कितनी दूर रहती है, और वो कल चर्च में आई तो वो बना कर लेकर आई। आमेन। तो पापा जी किसी के मन में भी डाल सकते हैं, वो मेरे पापा जी तो आपके भी पापा जी, तो अपने पापा जी को बोलना है, किसी मनुष्य को नहीं बोलना आज से। तो पापा जी मुझे मेरा घर बैठे बैठे काम करा दो, क्योंकि मेरा समय, जितना समय मैं अगर लगाऊंगी उतना समय प्रार्थना भी तो कर सकते हैं, आराधना भी तो कर सकते हैं। फिर और एसडीएम के ऑफिसर ने भी सेंड किया था। और आप मानोगे नहीं कि वो काम सिर्फ मात्र, आप अगर अमाउंट सुनोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। हाँ, वो अमाउंट सिर्फ 5 रुपीज, 5 रुपीज से, मतलब 100 रुपीज के अंदर अंदर हमारा सारा, कहाँ पे 14,000 रुपए लगने थे, और वहां पे हमारा 100 रुपीज के अंदर अंदर सारा काम हो गया। सोचो 70 या 80 रुपीज में हमारा सारा काम हो गया। हालेलुया। और उसी के द्वारा परमेश्वर ने एक और अमाउंट हमें ब्लेस कराया, और वो भी इतनी बड़ी गवाही। सोचो ईमानदारी, जितना खुदा के साथ ईमानदार होगे ना परमेश्वर उतना ब्लेस करेगा।
और जो कुछ मेरा पापा का कुछ चेक था तो वहां पे उस अमाउंट लिखा हुआ था। और आप मानोगे नहीं, वो जब चेक हमने दिया कहीं पे कंपनी थी तो वहां पे देना था, वहां पे हमने जब भेजा तो वो विड्रॉल करके जो अमाउंट चेक पे लिख रहा था ना वो खुदा का, और मांग रहे थे प्रभु हमें तो मिरेकल मनी चाहिए प्रभु। मैं और प्रभु आदमी में डाला कि मिरेकल मनी, प्रभु मैं विश्वास करते रहा तू आश्चर्य कर्म करेगा परमेश्वर, तू मुझे मिरेकल मनी देगा, मैं विश्वास करती हूँ। और जैसे ही वो चेक पर जितना अमाउंट था, कभी ऐसा हो सकता है कभी बैंक वाले कभी भी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो लोग ना कभी भी ना गड़बड़ी नहीं करते इन चीजों में। कभी वो बहुत केयरफुली से एक एक चीज लिखवा के रखते हैं, एक एक रुपए के बहुत वो होते हैं। तो जितना अमाउंट चेक में था ना लिखा हुआ, और जब वो मेरे अकाउंट में आया ना तो उससे बढ़कर आया। मैन सोचो, ये असंभव बातें थी। और सच में, और अमाउंट बढ़कर क्यों आया, कहाँ से बढ़कर आया कि जो अमाउंट बढ़ा हुआ आया था, परमेश्वर ने मन में डाला कि देख तेरे 60-70 रुपए उधर लगे थे ना, देख, और 60-70 से रुपए से भी बढ़कर परमेश्वर ने उस चेक के अंदर जितना अमाउंट था उससे कई गुना बढ़ाकर हमें ब्लेस किया, जो कि असंभव बात थी, बिल्कुल इम्पॉसिबल बात थी। और रही मेरी बेटी का जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी बनना था, उसके लिए भी, उसमें मैंने बोला प्रभु मुझे घर बैठे बैठे चाहिए क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, क्योंकि अब सेवक का ये प्रभु नहीं निकला जाता बाहर, अब इन सब चीजों के लिए भाग दौड़ करने के लिए टाइम नहीं बचा प्रभु। आप हमारा टाइम बचाएगी, उतना टाइम आपकी उपस्थिति में बैठ पाए, ये उतना टाइम बेटा हम वचन में दे पाए। मांगना पड़ता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जैसे मांगना शुरू किया, और सच बता रही हूँ विद और 5 रुपीज में से मेरा बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बना। आमेन। सोचो, जो हो नहीं सकता था, 5 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है, वो भी घर बैठे बैठे। और जो कि लोग बोल रहे थे, जिनसे पूछा तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, पर एक ही बात बोली कि खुदा मुझे तो घर बैठे बैठे प्रभु तूने तो पहले भी दिया और अभी भी आप दे सकते हैं। तो लिखा है कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ये गवाहियां मुझे नहीं पता कि शायद किसी के लिए आशीष का कारण बन रही हैं गवाहियां, वरना मुझे देनी नहीं थी, बट होप्स तो कि आज का वचन सबको आशीष मिली होगी, तब हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे लिए क्योंकि मेरा पास एक गिटार खरीदने के भी पैसा नहीं है, लेकिन घर में प्रे कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ एक गिटार के लिए। एक दिन बाद इतना इतना सारी रुपया का गिटार मेरा पास परमेश्वर ने गिफ्ट कर दिया है। सच में सबसे पहले मेरे लिए प्रार्थना किया है संघ प्रधान ने, बोले ऐसा गिटार का धुन आएगा ना, गंदी आत्मा नाश होगा। सच में प्रभु का धन्यवाद हो, इतना अच्छा गिटार देके हेल्प किया। सारी महिमा प्रभु को मिले। सच में परमेश्वर ने बच्चों से जो आज्ञा पालन में है, हर किसी के लिए नहीं है ये आशीषें, जो आज्ञा पालन में चल रहे हैं, जो समर्पण दिखा रहे हैं, जो खुदा को टाइम पैसा एनर्जी दे रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं खुदा के लिए। बिहाइंड द कर्टन कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ना, कोई से घर देखने नहीं जा रहा, पर खुदा देख रहा है बेटा कितना सैक्रिफाइस कर रही है। एक मिनट भाभी, मेरा अकाउंट में अभी 30 रुपया है और मेरा पास में 6 रुपया है, लेकिन एक गिटार का रेट कम से कम 20,000 से ऊपर होगा, लेकिन मेरे पास औकात नहीं है गिटार खरीदने की। लेकिन परमेश्वर मेरे को दिया, क्योंकि मैं ठोक लगा के बात करता हूँ। जैसे भाभी ने बोला, मैं यहोवा का बेटा हूँ, मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है यार। मैं संसार का मालिक नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का मालिक हूँ। संसार में जो भी कुछ है मेरी यहोवा का, मेरा भी हक है, और यहोवा मेरे को देख के ही रखेगा, इसलिए किसी का सामने हाथ नहीं फैलता हूँ। इसलिए परमेश्वर साइकिल भी दिया, आप लोग जैसे बोला था, प्रार्थना किया था, नया साइकिल से गिफ्ट किया आप। भाभी ये भी साक्षी आप दो। हाँ, विकास के लिए मैं प्रार्थना किया था बैठ के नया साइकिल के लिए, नया साइकिल मेरे को मिला बहुत, अभी 5,500 का साइकिल, अभी नया साइकिल मिल गया मात्र 2,027 रुपए में। ये प्रभु कर सकते हैं। अब साइकिल के बाद परमेश्वर कार भी देगा। बड़ा मांगना है हमें परमेश्वर से, थोड़े में विश्वास वगैरह के तो परमेश्वर हमें बड़ा भी देगा। आमीन। परमेश्वर क्या, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। आज क्या बोला उसको, कल मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आती हूँ, हमारे यहाँ पे नदी, यहाँ पे जो हिंदू बोलते हैं गंगा, मैं नदी बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती है सब। तो यहाँ पे बहुत ठंडा है, ठीक है। मेरे पास, हाँ छोटा, ये मेरे पास प्लास्टिक का जूता था। तो मैं सोच रही थी कि अभी बाद में मार्केट जाऊंगी, अभी इस समय नहीं जा पाऊंगी क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पा रही है मेरे को, बाद में जाऊंगी मैं मार्केट। तो मैंने कहा प्रभु मेरे को तो बहुत ठंडा लगता है, उन जूतों को बहुत ठंडा लगता है, क्या करना है। तो आज ही सुबह मेरी मम्मी के पास, मैं तारीफ नहीं कर रही, मेरी मम्मी के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा सामान रहता है, मेरी सासू माँ के पास। तो मेरी मम्मी ने अपने बक्से से जूता निकाला कि दीपा तुझे जूता चाहिए क्या। मैंने कहा मम्मी अगर, मैंने वो कैसे दोगे, पैसे तो कैसे दोगे, मैंने ऐसे उन्होंने मजाक किया। तो मम्मी ने बोला मुझे भी जूता लाना है। मैंने ठीक है, मैंने कितना पैसा लोगे, मम्मी ने बोला 500। मैंने ठीक है दे दूंगी, मेरी सैलरी है, मैं आपको 500 रुपए दे दूंगी। तो आज ही मैंने नया शूज खरीदा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा शूज के साथ ब्लेस किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह प्रभु का। को बहुत सारी महिमा मिले। सच में एक बार अपने माँ बाप से मांगते हैं तो वो थोड़ा सा नाट जाते हैं, बट सच बता रही हूँ कभी कभी डांटते हैं, पर हमारे परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो सच में
परमेश्वर हमें सोचों से बढ़कर देता है। कई बार मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं स्कूटी से जा रही हूँ या आ रही हूँ, कोई चीज पसंद आ जाती है, पर मैं अपने बस नजरें दिखा के ना नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं फालतू चीजों में पैसा लगाना पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। वो पैसा खुदा की महिमा के लिए लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करती। मेरी बात मेरे हस्बैंड भी जानते हो, हस्बैंड भी जानते हैं कि मैं इधर उधर पैसा वेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करना। खुदा की महिमा के लिए मुझे बोल दो बोने के लिए, मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट सिर्फ खुदा की महिमा के लिए। और कभी कभी बस नजरें उठाकर बस झुका लेती हूँ, प्रभु नहीं, बाद में कोई बात नहीं, और उसके बाद कहाँ से वो चीज आ जाती है मुझे पता नहीं चलता। सच में ही परमेश्वर की महिमा है, एक परमेश्वर का छोटी सी प्रेम है। एक छोटी सी गवाही समझ लो। तो अभी कुछ दिन पहले मैं सो रही थी, तो मेरे सपने में मुझे कुछ पर्स दिखाई दिए। तो एक आंटी है, दुकान पे जा रही हूँ मैं, मैंने बोला, वो मेरे को पर्स दिखा रही है, जबकि वो परचून की दुकान है, ठीक है, तो वो मुझे पर्स दिखा रही है। तो मैं मन में सोचने लगी, वाह प्रभु कितने अच्छे पर्स है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने प्रभु मेरे पास तो ऑलरेडी ऐसा पर्स है, लेकिन ऐसा नहीं लेना चाहती हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु। तो फिर सपने अगले दिन सुबह को ही मेरी चाचा की लड़की का कॉल आया कि दीदी मैंने आपके लिए ना पर्स ले रखा है, और उसने मुझे वीडियो कॉल पे भी दिखाया, वाह कितना अच्छा पर्स है, मेरे लिए लिया। उसने बोला हाँ काश आप ही के लिए लिया है मैंने। तो मैं खुश, मैंने कहा प्रभु वाह तो कितना अच्छा है, सपने में आकर के दिखाता है और हकीकत में ही दिला देता। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन सारी आमीन महिमा आमीन। प्रभु को मिले, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उसके बच्चों की क्या जरूरत है अपने स्वर्ग के भंडार से, कि हम 3 जान के मालिक हैं, हम कोई भिखारी के बच्चे नहीं है। हम अपने बाप से मांगते हैं और हमारा बाप हमें देता है, आमीन। और जब भी हमने अपने बाप से मांगा, कभी उसने हमें नाराज नहीं किया। और आज से बस हमें एक कार्ड बात दुनिया से नहीं मांगना, क्योंकि बहुत सी जातियों को उसने उधार देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। और हम बहुत चीजों को उधार देंगे, लेंगे नहीं, लेना नहीं पड़ेगा। और जब से खुदा के नाम को जाना है, आई डोंट थिंक सो सीरियसली हमें किसी के भी हाथ फैलाने नहीं देता परमेश्वर। देने वाला जरूर बना के रखता है, पर लेने वाला नहीं। और आगे भी आप लोगों को हमें देने वाला बना के रखेगा। बस समर्पण, आज्ञा पालन, प्रार्थना का जीवन, ये सब में आ जाओ, और परमेश्वर यकीनन बलिदानों से प्रसन्न होता है, पर सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होता है जब उसके बच्चे उसकी बात के मानते हैं। वो अपने बात के माने जाने से बहुत प्रसन्न होता है। यकीनन बलिदान कर रहे हैं। हमारे जो लाइफ चल रही है, हमारे लाइफ में कितना भी गवाही के साथ हम जब आएंगे तब बताएंगे हम कितना जो सैक्रिफिस चल रही है लाइफ हमारी, वो हम आपको बाद में बताएंगे। बट सच बता रही हूँ, और आज यहाँ पे एक क्या बोले उसको, हम अभी 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 रुको रुको रुको, अभी थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा बाद में, अभी प्रेयर करेंगे, क्योंकि फिर कोई बोले ना, इसलिए अभी प्रेयर में चलेंगे बस हम, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी इसके बाद भी मीटिंग है, एक और मीटिंग है, अभी बाद में हेलो? बाद में सिस्टर जय मसीह की, मेरे लिए तेल पर और पानी में अभी प्रार्थना करनी हाँ, अभी करेंगे। जो जो तेल पानी लेके बैठा है ना, उस पे अपना सीधा हाथ रख के बैठ जाना, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अभी एक और एक मिनट। मीटिंग है, मेरे हस्बैंड को प्रीचिंग के लिए जाना है, और सब प्रार्थना में रखना कि प्रभु के अनुग्रह से प्रभु मेरे हस्बैंड को इस्तेमाल करने पर है आज, तो चर्च में जाना है उनको प्रीचिंग के लिए। तो प्लीज सब प्रार्थना में रखना कि प्रभु काम करे बहुत आय से उनके जीवन में, उनके द्वारा महिमा उठे खुदा की, और ठीक है। हम प्रार्थना में चलते हैं। यीशु के नाम से हम सुन पिता, तो फील करिए पिता परमेश्वर कि कोई दूसरी गलती हो ना हो पाए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, प्रभु की क्या एक का पाप क्षमा कर दिया जाए पिता, जो भी गलत सुना आप इस पवित्र मेरे मुताबिक आप क्षमा करें, आपने अपने लहू का पिता बनाई नहीं चल चलने का परमेश्वर, प्रभु क्षमा कर दिया जाए प्रभु, जिसकी वजह से इनके ऊपर सताव आ रहा था, जिसकी जो लोग पता सताव से गुजर रहे मेरे परमेश्वर, जो लोग आंसू में परमेश्वर, एक आंसू की सुधि ले मेरे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में होगा पिता घोषणा करती हूँ, एक एक आंसू पहुंचा जाए पिता, हर एक जन को अपनी आग से अपनी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। जितने आंसू ये बहा रहे हैं पिता परमेश्वर, उतने साल तू जय जयकार के उत्सव में लेके चल मेरे खुदा, अनादर के बदले दुगना भाग तू आदर कर दे पिता परमेश्वर। तूने इस साल का इसे वचन दिया अपने दासी को भी पिता, हमारे लिए पिता, कि इस साल के अंदर पिता, इस साल के लिए जो वचन दिया लॉर्ड, कि मैं दुगना सुख दूंगा, मैं रिलीज करती है वचन सबके जीवन में पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता दुगना सुख दीजिए पिता। तो अगर तुम मुझ जैसी अनाथ का घर बचा सकता है पिता, तो इन लोगों का भी कर सकता है लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर, हर एक के आंसू को आनंद में बदल देने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती
देती पिता परमेश्वर, कार्य करने के लिए लेकिन जीवनों में धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। जितने लोग सताव से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे, वो फायर से भरे, वो आग से भरे पिता परमेश्वर। पिता जिस मान सम्मान इज्जत मान सम्मान हकदार है पिता परमेश्वर, वो इज्जत में सम्मान इन्हें यीशु मसीह में होकर मिलने पाए। लॉर्ड मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। तूने कहा एक स्त्री जब घुटने टिकाती तो कुल उद्धार पा जाता है। हमारी स्त्री को और बुद्धिमान स्त्री बनाए लॉर्ड, कि घुटने टिकाए पिता, ताकि एक के विश्वास से पूरे घराने उद्धार पा जाए, पूरा कुल उद्धार पा जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती मेरे भाइयों को भी बहुत टायर से इस्तेमाल करे हर एक जन पिता पृथ्वी के छोर तक पिता गवाह ठहरना पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ यार, एक की जरूरतों को पिता आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पिता पूरा कर दिया लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता। हर एक जन को सामर्थ्य रूप से डायनामाइट की तरह आप इस्तेमाल करेंगे, खड़ा करेंगे लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। और जो तेल और पानी पे जिन जिन लोगों ने हाथ रख रखा है लॉर्ड, उस तेल और पानी पे तेरे लहू की सामर्थ को मैं रिलीज करती हूँ, मस्से को रिलीज करती हूँ लॉर्ड, तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करती हूँ लॉर्ड, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से खुदावन। आपने जो कलवरी क्रूस पे आपने जो लहू बहाया है, वो लहू की सामर्थ को मैं रिलीज कर देती हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा है लॉर्ड, जहां जहां आपका लहू लगेगा वहां से तमाम अलाई बलाई लांग कर अधलोक कुंड में जाएंगी। तमाम अलाई बलाई मैं यीशु के नाम से बांध के अधलोक के कुंड में नष्ट करती हूँ। जहां जहां वो तेल और पानी, जहां जहां आपका लहू इस्तेमाल होता है पिता, तमाम शैतान के काम नाश होंगे, अद्भुत छुटकारे होंगे, चंगाई होगी, दुष्ट के झगड़े आजाद होंगे। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ जो गवाही आपने मेरे द्वारा दिलाई पिता, अपनी आफ्ता में होकर पिता परमेश्वर, हर एक जन उससे आशीष पा चुका पिता, और मैं गवाही सुनूंगी लोगों के मुंह से पिता। मैं घोषणा करती पिता, इस साल खत्म होने से पहले पहले पिता, जैसे कि क्रिसमस आ रहा है पिता परमेश्वर, एक नए तरीके से पिता, एक नए तरीके से हर एक की लाइफ में आप पिता बर्थ ले पिता परमेश्वर, नए सिरे से पिता जन्माए पिता, जन्म ले हर एक के जीवन में, रेजरेक्शन पावर कार्य करे हर एक की लाइफ में लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। ये क्रिसमस सबके लिए बहुत ब्लेसड होने पाए। 2021 खत्म होने से पहले पहले पिता मेरे लोग आशीषित होने पाए पिता, यीशु के नाम से। तूने कहा हम 3 जान के मालिक है पिता, तूने कहा तू मिजरियों को हम पे से वार के फेंक देगा लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ लॉर्ड यीशु के नाम से पिता। जिन्होंने हमें सताया हम उनको आशीष, कल्याण और बरकत बोलते। हर एक जन अपना मुख खोल खोल के बिना म्यूट ओपन करे हर एक जन पर्सनली बोले, नाम ले लेके आशीष बोले उन लोगों को। मैं घोषणा करती हूँ हमारे आशीष बोले जाने के द्वारा पिता परमेश्वर उन पे आशीष आ चुकी है लॉर्ड। जिन्होंने हमें सताया है पिता, जिन्होंने पिता हमारा तिरस्कार किया है, हम उन्हें आशीष, कल्याण और बरकत बोलते हैं मेरे परमेश्वर। जो लोग हमें तुच्छ समझते हैं पिता, उनको हम आशीष, कल्याण और बरकत बोलते हैं। दिल की गहराइयों से क्षमा करते हैं पिता, क्षमा करते हैं पिता पवित्र आत्मा जी। और जो लोग क्षमा नहीं कर पा रहे उनकी मदद और सहायता करे लॉर्ड, कि वो लोग दिल की गहराइयों से उन लोगों को माफ करने पाए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती। जितना सता पिता तेरे लोग सहरे पिता, मैं जानती हूँ जब एक पत्ते को पीसा जाता है, जब मेहंदी बनती है पिता, पिस कर बनती है पिता परमेश्वर, जब घी निकलता है तो भी पिता उसका काम होता है लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग पिस रहे हैं पिता, पिस रहे हैं, जब फ्लावर को पीसा जाता है तब परफ्यूम की महक आती है लॉर्ड। जितने लोग पिस रहे हैं पिता, वो परफ्यूम की तरह महकने पाएंगे पिता, और वो यीशु मसीह की महक हर एक के जन के द्वारा निकलेगी पिता, और वो महक से पिता, प्रेम की महक से पिता दुनिया महकाई जाएगी लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमारे यहाँ पे भी सब कुछ कंट्रोल में रखा, संभाल के रखा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आप सैक्रिफाइस को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, हर एक चीज आप आशीषों को देंगे मेरे परमेश्वर। आपने आंसू को देखा है पिता। जितने लोगों का टेस्टिंग टाइम चल रहा है मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनको परख में खरा निकाले मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। दिल से पिता परमेश्वर मैं आशीष, कल्याण, बरकत बोलती हूँ पिता परमेश्वर। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर से उस तेल और पानी पे तेरा लहू की सामर्थ, तेरे मस्से को रिलीज करती हूँ, अनॉइंट करती हूँ और ब्लेस करती हूँ पिता। सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ पिता। और बहुतों की अब सेवकाई उठाने पर है लॉर्ड, मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको और दीनता नम्रता में बढ़ाए, क्योंकि शैतान हमारी पवित्रता और दीनता नम्रता से डरता है खुदा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आज से मेरे लोगन में और दीनता नम्रता में बढ़ेंगे, और दीन और नम्र होंगे लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ। बड़ी गवाही के साथ अब खड़ा करेंगे लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से दुआ को मांगते पिता। हमारी प्रार्थना को देर से सुने और ग्रहण करे पिता। और मेरी बेटी को भी पिता मैं आशीष, कल्याण, बरकत बोलती हूँ। जो मेरी बेटी डे बाय डे पिता अपनी भूख का जो सैक्रिफाइस करती है प्रीचिंग के बीच पिता, तो
को भी बहुत आज से ब्लेस करना मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। तू जानता है पिता, तू जानता है हर एक बात को पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ। पर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, हमारी प्रार्थना को देर से सुने और ग्रहण करें। आमेन 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 आमीन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, जय मसीह की सभी को। अब सब रेड बटन पे प्लीज क्लिक कर दो। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह आपको की। भी आशीष दे, आपका बेटी को भी आशीष दे, और मेरे ब्रदर सांकी भाई को भी आशीष दे, और मम्मी पापा भाई को भी आशीष दे। आमीन आमीन। तो बहुत आशीष है। जल्द से रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। आमीन।